यस संचित, सेपरेट लेक्चर फॉर ऑप्शंस, वी विल बी कंडक्टिंग ऑप्शंस हियर ओनली। बस चलो संतोष जी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का जाएंगे आगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं 3-4 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, वो सिर्फ यहाँ पे नोट डाउन करके लेता हूँ कहीं पर। इतना कवर करने वाले अपन, और 1 ही मिनट दे दो सर, एक लास्ट हो जाएगा जितने। चलो भी है ना, बस मेरे को ये बता दो। यस मुकेश कुमार, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। आज कोणते टॉपिक घेणार आहे बघ, आता लिहिलंय स्क्रीनवर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस बोलता हूँ, टेंशन मत लो। मेरे को है ना सिर्फ अभी तुम्हारा एक ही बात बताओ मेरे को, यहाँ पे जो भी लोग है, ओके, आपका कैपिटल कितना है आप सेंड करो सिर्फ मैसेज। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, ओके, सबका 10-10 हजार है। कोई नहीं कोई नहीं, 1 साल 1 साल 5 महीना 6 महीना, मिनिमम 20 हजार। ओके ओके, अमोल 56 हजार, 3 मंथ। ओके चलो ठीक है, चलो समझ गया। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है तो सिर्फ एक बार थम्स अप कर दो ना। थम्स अप आ रहा है ना? ओके चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। बस बस बस, चलो हाथ नीचे हाथ नीचे हाथ नीचे, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, सिंपल चीज है। ये निफ्टी 50 मतलब क्या होता है, ये लास्ट टाइम हमने कवर किया था, लेकिन बात ऐसा था कि कुछ नए लोग थे पेपर। राहुल सांगतो मी तुला आता, माझ्या पुढच्या 5 मिनिटात तुला कळून जाईल। ठीक है अभी स्टार्ट करते, चलो काफी टाइम हो गया क्योंकि 9 बजे स्टार्ट करना था। 20 मिनट्स लेट हो गए। आज ये सिंपल बात करेंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वाला हूँ। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अभी मेरे को एक बात तो समझ में आ रहा है कि काफी करके नए लोग हैं। मेरे को हार्डली आज कितना पार्टिसिपेंट्स है, 80 से 100 लोग हैं। उसमें से मुझे एक ऐसे हार्डली 5-10 दिन दिखे हैं जिनको 1 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है। तो आज थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे और फिर इंट्राडे में आएंगे। इंट्राडे तो करना ही है अपने को, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा फोकस रखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते टाइम अभी शुरू करते कि आपने ये तो सुना होगा कि ये निफ्टी 50 क्या होता है। ओके, आवाज नाही येत, ब्रेक होतो। अरे अमोल, माझ्याकडे 150 MBPS चा प्लॅन चालू आहे, एकदम फास्ट स्ट्रीमिंग चालू आहे। मला काही आयडिया नाही ब्रेक कसा होतोय। थोडं नेटवर्क मध्ये ये, एकदा ट्राय कर। ओके, अभी मैं इधर पार्टिसिपेंट विंडो ओपन कर रहा हूँ। तुरंत अपना, मैं बोलता हूँ तो सिर्फ हाथ ऊपर करिए, अगर
तुरंत नहीं, नीचे नीचे। निफ्टी 50 क्या होता है, किस किस को मालूम है? प्रॉपर डेफिनेशन एक बार हाथ ऊपर करना सिर्फ। निफ्टी 50 क्या होता है, जिसको मालूम है रेज योर हैंड। 96 लोग हैं, आई विल गो फॉर मेजोरिटी। सिर्फ 20 लोग हैं। 25। ओके चलो, एवरीबॉडी लोअर योर हैंड्स, वी स्टार्ट नाउ। कोई नहीं, मैं सिखा देता हूँ। क्या है ना, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, राइट? इंडिया इज अ बिग कंट्री। सो बस वॉल्यूम मॅक्स आहे माझं। किरण सर, भरपूर हिंदी लोक पण आहेत, सो हिंदी मराठी दोन्ही बोलतो मी। ओके, तो अपना इंडिया जो एक बड़ा कंट्री है, इंडिया में देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज। ओके, बहुत सारे कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। तो निफ्टी 50 मतलब क्या होता है कि अगर आप देखोगे, ये लिखा कुछ इस तरीके से है, निफ्टी 50। उसका मतलब क्या होता है कि नेशनल 50 कंपनीज, जो टॉप 50 कंपनीज है। ओके, तो उसके ऊपर से ये निफ्टी नाम बने हैं। निफ्टी क्यों? कि नेशनल, उसके लिए एन, और ये जो 50 है तो 50 का IFTY, सो दैट थिंग फॉर्म्स निफ्टी 50, इसलिए उसको निफ्टी बोलते हैं। और 50 क्यों? क्योंकि इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है वो सब कंपनीज निफ्टी 50 में आते हैं। कौन सा बोल रहा हूँ मैं? इंडिया के टॉप टॉप कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज। तो ये चीज होता है निफ्टी 50। अभी मैं जब 50 कंपनी बोलता हूँ तो इसमें कई कई सारे कंपनीज आते हैं। जैसे कि एक सेक्टर वाइज देख लो, यस द्रुमल, इन्फोसिस, LNT। हाँ, अगर ये देखेंगे ना तो ये निफ्टी 50 के 50 कंपनीज अपने को अभी सामने दिख रहे हैं। ओके, क्या है? रिलायंस एक नंबर पे है। अभी ये रिलायंस छोड़ दो, ये समझ लो इसका ये कौन सा है, इंडस्ट्री कौन सा है? ऑयल एंड गैस सेक्टर का है। अभी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सब लोग काम कर चुके हैं या फिर हर कंपनी में काम कर रहे हैं। तो हर कंपनी में कैसे एक HR डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, बराबर? एक मेंटेनेंस, तुम्हारा IT डिपार्टमेंट एक होता है, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इसी हिसाब से इंडिया में जो भी कंपनीज है ना, उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि रिलायंस जो है, इट कम्स अंडर ऑयल एंड गैस। HDFC बैंक जो है, इट कम्स अंडर फाइनेंशियल सर्विसेज। इन्फोसिस जो है वो आता है IT सर्विस, दैट इज IT सेक्टर। ICICI बैंक वापस बैंकिंग का है, सेम लाइक HDFC, इसलिए वो वापस आता है फाइनेंशियल में। ओके, HDFC ये जो लोन देने वाला कंपनी, अगेन इट कम्स अंडर फाइनेंशियल। टाटा कंसल्टेंसी मतलब TCS, IT में आता है। तो आप देखोगे लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, ये इंडिया का कंस्ट्रक्शन का फिलहाल सबसे बड़ा कंपनी बोल सकते हैं। सो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आता है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर है। तो ये अलग अलग सेक्टर के जो टॉप 50 कंपनीज है वो सब मिलके बन जाते हैं निफ्टी 50। ओके, वो सब मिलके बन जाते हैं निफ्टी 50। कि समझ गए इधर तक? निफ्टी 50 क्या है कि इंडिया के जो टॉप कंपनीज है ना, ये सब सेक्टर्स है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब क्या आता है? बैंकिंग। फिर आता है उसके बाद कौन सा नेक्स्ट? IT, मतलब अपना IT सेक्टर। IT में सबको मालूम है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, नौकरी, LTTS, LTI, माइंट्री, एम्फोसिस। मैं नाम लेते जाऊंगा वो रुकेगा नहीं, लेकिन ये आता है IT सेक्टर में। ऑयल एंड गैस में कौन आता है? रिलायंस, ONGC, पावर ग्रिड। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या? कंज्यूमर गुड्स मतलब जो अपन डेली यूज में चलता है अपना प्रोडक्ट्स। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल ले लो, मैगी खाते हैं, नेस्ले कम्स अंडर कंज्यूमर गुड्स। ब्रिटानिया बिस्किट वाला ब्रांड कम्स अंडर कंज्यूमर गुड्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर कम्स अंडर कंज्यूमर गुड्स, जिसका अपन साबुन फेस वॉश यूज करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है फिर ऑटोमोबाइल, जो बाइक कार यूज करते हैं, एवरीथिंग। फिर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में कौन से कंपनीज है? टाटा स्टील, हिंडाल्को। ओके, फिर इसके बाद आता है JSW स्टील, जिंदाल स्टील, ये जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग वाले। हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम।
आगे फार्मा, फार्मा मतलब फार्मास्यूटिकल, दवाई बनाने वाले, लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब, ये सब फार्मा में आता है। आगे जाते हैं और ये उसका सेक्टर वाइज वेटेज है। मतलब इंडिया का जो निफ्टी 50 है, अगर मान लो उसको 100 पॉइंट्स देना है मुझे, ओके, उसका वेटेज निकालना है और उसमें मुझे उसको 100 पॉइंट्स देना है, 100 पॉइंट्स देना है। तो ज्यादा वेटेज मैं इसको दूंगा मतलब इसका मार्केट कैप ज्यादा है, इसमें पैसा ज्यादा है। वही अगर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन इंडिया के सिर्फ 3% ही कंट्रीब्यूट करता है, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स ऐसे ही 2% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा है। टेलीकॉम मतलब आप सबको मालूम है कि अपना उसमें एयरटेल आ जाता है, बीएसएनएल अभी डिलिस्ट हो चुका है, बीएसएनएल आ जाता है। और एक है टाटा टेली सर्विसेज, टीटीएमएल, जो आजकल बहुत भाग रहा है, कचरा भाव, कचरा शेयर, वो आ जाता। फिर पावर सेक्टर सेम, सर्विसेज और फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये इंडिया के सेक्टर्स है। तो ये जो भी सेक्टर्स है, इनमें जो भी कंपनीज है, उसके टॉप 50 कंपनीज, मतलब मान लो इसमें 10, इसमें 5-10 ऐसे मिला के कुछ 1000 कंपनीज हो रहे हैं। तो जो सबसे बड़े कंपनीज है 50, तो ये आता है निफ्टी 50 में। मिस्टर एक्स नीड दिस वेबसाइट, मैं आपको सिर्फ लिंक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, चेक कर लेना। कुछ सीखना नहीं ऑनलाइन, सिर्फ ये रेफर कर देना। सर कोई कंपनी इन फ्यूचर इंप्रूव करे तो करे फाइनेंशियल, तो टॉप निफ्टी 50 में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। वो कैसे चेक करे? गूगल पे जाके निफ्टी नेक्स्ट 50 डालो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 50 मतलब क्या है कि आने वाले 50 कंपनी है जो अभी टॉप 50 में नहीं है लेकिन नेक्स्ट 50 में है, जो आ जाएंगे। ओके, उसमें देखो कौन से है अभी कंपनीज, देखो कौन से है। ये देखो, ये है इंडिया का नेक्स्ट 50 कंपनीज अबाउट इंडिया, जो फार्मास्यूटिकल में है। एसीसी सीमेंट, अडानी एंटरप्राइजेस, अल्केम लैब, अंबुजा सीमेंट, अभी नाम तो तुम पढ़ ही सकते हो। तो ये चीज होता है नेक्स्ट 50। आईओसी को निकल के अपोलो हॉस्पिटल को डाला है निफ्टी 50 में। ओके, तो मिस्टर एक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है कि अभी ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखा है, ये फिलहाल के टॉप 50 कंपनीज है। ओके, ये वाले, ये जो लिस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी लॉस में जाता है। लॉस में जाने के बाद मतलब मान लो कि जैसा अभी ये हो गया, आईओसी हो गया। आईओसी का मार्केट कैप रहता है कुछ, मतलब टोटल पैसा कितना है कंपनी के पास, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है। अगर होता ऐसा है कि इसका जो मार्केट कैप है या प्रॉफिट है वो नीचे आ गया, और कहाँ तक नीचे आ गया, इसके नीचे जो नेक्स्ट 50 में 51 नाम पे, मतलब एक नंबर पे वहां पे जो कंपनी है उसके नीचे आ गए, तो वो कंपनी यहाँ पे निफ्टी 50 में जाएगा और ये कंपनी नीचे निफ्टी नेक्स्ट 50 में आएगा। ये चीज होता है। तो ये नेक्स्ट 50 कंपनीज है निफ्टी के। सॉरी, हल्का सा खांसी है। एम के आ रहा है उधर, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट में उधर आ रहा हूँ। एक ही बात में सब जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब सेक्टर्स मिला के निफ्टी बनता है। ओके, तो निफ्टी में देखो ये सब सेक्टर्स है। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, जो मैंने अभी बोला आपको, ऑटो, फार्मा, रियलिटी, एफएमसीजी, और कई सारे हैं। तो मेन चीज अभी अपन आज ये देखेंगे, बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि सर अपन सेक्टर कैसे देखेंगे, जब ट्रेड लेना हो तो कैसे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे। मैं पर्सनली क्या करता हूँ ना, आप समझ लेना। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो ये है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी मतलब क्या है? बैंक निफ्टी मतलब क्या है, कोई बोल सकता है? सौरभ सांगतो इंट्राडेचं एवढी घाई असेल तर नाही चालणार मित्र. सांगतो इंट्राडेचं सगळ्यांसाठी, सगळ्यांच्या स्पीडने येऊ दे मला. तुम्हाला सगळं शिकवणार आहे मी, काळजी नका करू, तुमच्यासाठीच आहे इथं. फक्त सगळ्यांच्या स्पीडने चालावं लागेल मित्र. मग या नेक्स्ट कंपनी कुठे भेटणार, नेक्स्ट 50 कंपनी कुठे भेटणार, सर्च कर ना डायरेक्ट निफ्टी नेक्स्ट 50, लगेच लिस्ट भेटती. बैंकिंग स्टॉक्स, टॉप बैंक्स का इंडेक्स बराबर। तो अभी बैंक निफ्टी मतलब क्या होता है? बैंक निफ्टी क्या होता है कि इंडिया में कई सारे बैंक्स है। ओके, कई सारे बैंक्स है। तो इनमें से
कुछ ऐसा बैंक है जो अभी मेरे को एक ही काम करो कि मैं चैट बॉक्स तुम्हारा वापस शुरू है, मेरे को जितना बैंक का नाम मालूम है ना आपको, एक ही मैसेज में डाल दो, एक ही मैसेज में, 10 अलग मैसेजेस में नहीं, एक ही मैसेज में। डाल दो, 3-4 नाम डाल दो बैंक्स का। नाही प्रसाद, टॉप पर 25 बँक नसतात। आरबीआय नहीं, आरबीआय इज नॉट लिस्टेड ऑन द मार्केट संचित। ओके चलो, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। संकेत पाटील, तुला हिंदी अजिबात समजत नाही का मित्रा? समजत तर असेल ना? मी बोलतोय हिंदी मराठी दोन्ही भाषेमध्ये बोलतोय मी, बट आपल्याकडे भरपूर असे लोक आहेत जे आउट ऑफ महाराष्ट्र आहेत, पण त्यांच्यासाठी मला हिंदीमध्ये बोलणं भाग आहे। मराठी ऍक्सेप्ट करायला इझी आहे, हरकत नाही, मी मराठीमध्ये पण बोलतो। ओके ओके, बस बस बस, चलो। तो अभी ये जो नाम लिया ना, चलो यही नाम देख लेते हैं। अभी ये क्या है ना, इन्होंने को देखो नाम कौन से दिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बैंक में बोलता हूँ है अच्छा, लेकिन कचरा बैंक है। एचडीएफसी बैंक बड़ा है, आईसीआईसीआई बैंक बड़ा है, बंधन कचरा बैंक, आरबीएल कचरा बैंक, एक्सिस बड़ा बैंक। ओके, तो कई सारे ऐसे बैंक है, तो उनमें से सिर्फ कोई मेन बैंक है जो पूरा बैंकिंग सेक्टर को हिलाता है, तो वो अपन कैसे पता करेंगे? अपन ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कौन से बैंक्स आते हैं, टॉप 10 बैंक्स। आज का टॉपिक यही है कि ट्रेड किधर लिया जाए, किधर नहीं लिया जाए। ओके, अगर ये देखोगे ना, ये गूगल कर देना, मैं ये वाला लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप गूगल कर लेना ये चीज। और यहाँ पे जो फर्स्ट ये दिखेगा वेबसाइट, जो आगे पीडीएफ लिखा होगा, तो वो ओपन कर देना। ये लिंक पे है वो, तो जो फर्स्ट लिंक आएगा उसमें, उस पर क्लिक कर देना, आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं जब ये ओपन करता हूँ, मुझको यहाँ पे क्या दिखता है, ये देखो राइट साइड में यहाँ पे है टॉप बैंक्स बाय वेटेज। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें मान लो एक 25 बैंक्स रहेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उन 25 में से जो टॉप 10 बैंक्स है, ओके, टॉप 10 बैंक्स है, ये टॉप 10 बैंक्स को लेके एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। ये जो लिखा है, इसको लेके एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बैंक निफ्टी। सिर्फ टॉप 10 बैंक्स को, जो 11वें नंबर पे है ना उसको पूछते भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो टॉप 10 बैंक्स है ना, उसका भी क्या सीन है, टॉप 10 बैंक्स का भी क्या सीन है कि हर बैंक सेम नहीं है, कोई बैंक बड़ा है, कोई उससे थोड़ा छोटा है। अगर देखोगे तो देखो एचडीएफसी बैंक में वेट कितना है, 26% है। आईसीआईसीआई बैंक में वेट कितना है, 22% है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों बैंक ऊपर भाग रहे हैं, तो झक मार के मैं बोल रहा हूँ आपका बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर ही जाएगा। ओके, अगर ये बैंक निफ्टी के ये जो टॉप के 2 स्टॉक्स है या फिर 3 स्टॉक्स है, अगर ये ऊपर भाग रहे हैं, तो ये आपका ऊपर ही जाएगा बैंक निफ्टी, वो नीचे नहीं आएगा। आप समझ लो, क्योंकि ये जो है, ये बैंक निफ्टी, ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट इंडेक्स। पेरेंट इंडेक्स याद रखना ये चीज, पेरेंट इंडेक्स। पेरेंट इंडेक्स मतलब क्या, ये सब जो है ना, ये उसके कंपोनेंट्स हो गए। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो बैंक निफ्टी क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट इंडेक्स हो गया। पेरेंट इंडेक्स मतलब क्या, इसके अंडर कुछ है, मतलब मान लो इसके बच्चे हैं, कौन से, ये 10 वाले, तो जब ये बच्चे ऊपर भागेंगे तब भी ये पेरेंट इंडेक्स ऊपर जाएगा। अगर एचडीएफसी बैंक आप देखो नीचे गिर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक नीचे गिर रहा है इंट्राडे में, वो देखने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ चार्ट ओपन करना है, सॉरी, और चार्ट ओपन करके सिर्फ उस पर ये चीज देखना है कि आप कोई 10 मिनट का कोई टाइम फ्रेम जो आप चूज करते हो। मैं ओपन करता हूँ, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, अभी इस वाले दिन की बात लेते हैं, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है
ये वाला यहाँ से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। मेरे को जब मालूम है कि एचडीएफसी बैंक गिर रहा है, तो मैं बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड खेलूंगा ही नहीं ना, मैं नीचे के साइड ही खेलूंगा। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वेटेज कितना है बैंक निफ्टी में? 26%। आईसीआईसीआई बैंक का चेक करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का भी स्टॉक देखो, सेम चीज। ये देखो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया इस दिन, ये देखो, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है और गिरते जा रहा है। जब मेरे को मालूम है आईसीआईसीआई बैंक गिर रहा है, तो मैं क्या करूंगा वो टाइम पे, बैंक निफ्टी में नीचे के साइड पे ट्रेड ले लूंगा। समझ रहे हो? ये जो भी पैरेंट इंडेक्स भागता है ना, तो हम याद रखना हमेशा, एक होता है आपका पैरेंट इंडेक्स और एक होते हैं इसका स्टॉक्स। ओके, तो ये दोनों हमेशा कोरिलेशन में चलते हैं। कोरिलेशन मतलब क्या? पैरेंट इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है ना, तो उसके अंडर जो स्टॉक्स है ना वो भी ऊपर जाएंगे। पैरेंट इंडेक्स अगर नीचे आ रहा है, ओके, पैरेंट इंडेक्स अगर नीचे आ रहा है, तो उसके जो स्टॉक्स है ना, वो स्टॉक्स भी आपके नीचे आएंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, ये भी बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। यस द्रुमिल, मालूम है लास्ट सेशन में हो गया था, काफी लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, इसलिए वापस ले रहा हूँ। संचित, एग्जिट करके वापस ज्वाइन कर लो बस, क्योंकि स्क्रीन तो प्ले हो रहा है यहाँ पे। चाहिए बग साले भूल पड़ा रहे। हरीश महाराणा निकल रहा वो, तुमको बहुत ज्यादा समझता है ना। रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पर पोस्ट कर लेना, कोई टेंशन नहीं। ओके, एक ही मिनट में को बस ये बंदे को हकलने दो, तो ये सब फोकट में करो, ऊपर से इनका ये सब सुनो। ये बकचोदी चाहिए ही नहीं मुझे। है कौन ये, है कौन ये? हरीश महाराणा, ये छोड़ दिया गया तूने, है तू? छोड़ गया, लॉस झाल्यावर अक्कल येईल। करा करा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जैसे एक दो दिन पहले का बात बताता हूँ। अभी ये देखो निफ्टी मेटल जो है ना, कल ही का दिन है। अगर मैं कल का दिन देखूं, तो सब एक एक चेक करते हैं अपन। ये देखो बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं बढ़ा था। यहाँ पे ओपन किया, उधर के उधर ही खेलता रहा। आईटी इंडेक्स देखो, आईटी इंडेक्स ऊपर भागा था। अपन है ना सिर्फ लिस्ट बना के रखते अभी, और फिर ये सब चेक करते हैं। ओके, निफ्टी मेटल ऊपर भागा था, निफ्टी आईटी भी अपना ऊपर भागा था। और देखो कौन से थे। निफ्टी ऑटो साइडवेज खेला, कोई मतलब नहीं। निफ्टी फार्मा साइडवेज, निफ्टी रियलिटी एज गुड एज साइडवेज, एफएमसीजी एक बड़ा रेड कैंडल फिर ऊपर। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, मेरे को ये दिख रहा है कि जो लास्ट वीक कल का दिन था, निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी ऊपर भागे थे। तो मैं क्या करूंगा, जब जैसा मेरे को दिख रहा है ये पैरेंट इंडेक्स ऊपर भाग रहा है, तो सिंपली गूगल पे आके निफ्टी कौन सा था, मेटल, निफ्टी मेटल स्टॉक्स वेटेज, इतना चीज डालो, और जो फर्स्ट लिंक खुलेगा यही वर्ड्स डालना है। सिर्फ यहाँ पे तुम चेंज करो कि मेटल के बदले आईटी करो, फार्मा करो, जो तुम्हारा है वो करो। जो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना, तुमको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा बकायदा। यहाँ पे देखो अभी। अरे भाई गुस्सा हो जाता हूँ, क्या करूँ फिर। तो सब फ्री में कर रहा हूँ मैं, थोड़ी ना किसी से पैसे ले रहा हूँ। ऊपर से फिर कोई ये बात करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। ये देखो मेटल इंडेक्स ऊपर भागा था। मेटल इंडेक्स में कौन से कंपनीज है, ये जो निफ्टी मेटल है, वापस ये क्या हो गया अपना पैरेंट इंडेक्स हो गया। पैरेंट इंडेक्स के अंडर कुछ उसके बेटे होते हैं, उसके बेटे मतलब कौन से, ये सारे जो स्टॉक्स है, तो ये उसके अंडर आते हैं। तो अभी जैसे मेरे को दिख रहा है कि निफ्टी मेटल भाग रहा है, तो मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा। ये देखो फिर टाटा स्टील का इसमें कितना वेटेज है, 21%, हिंडाल्को 18%, जेएसडब्ल्यू स्टील 13%, और ऐसे ही देखते जाओ, बाकी सभी सेम कंपनीज है।
सिर्फ क्या है कि मतलब अभी ये जैसे मान लो ये सेल का स्टॉक है, तो ये मेरे को किसी ने कल या परसों पूछा था कि ये इसको 3% और इसको 21% क्यों, तो तुमको मैं बोलता हूँ उसका कंपैरिजन कैसे करें, सिंपल बात है ना, सिंपल ये चेक करो, मार्केट कैपिटल कितना है, 397.98, मतलब 398 बिलियन लिख के रखते हैं यहाँ पर, 398 बिलियन इसका सेल का। अगला वाला अपने को कौन सा चेक करना है, टाटा स्टील का चेक करना है। ये देखो इसका 1491.3 बिलियन, मतलब कितना होगा ये टाटा स्टील का, 1491, 1491 मतलब अगर समझोगे तो मैं उसको 1500 बोलता हूँ, 1500 बिलियन। तो अगर देखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया छोड़ दो, तो टाटा स्टील जो कंपनी है ना उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, 1500 बिलियन, इसके पास 400, मतलब इसका ये जो है सेल से 4 गुना बड़ा है क्या, 4 से 5 गुना बड़ा है क्या टाटा स्टील। तो वो चीज डिपेंड करता है कि तुम्हारा यहाँ पे हैवी वेट कौन सा है कौन सा नहीं है। अगर अपोलो ट्यूब्स का देखोगे ना और भी कम आ जाएगा, हिंडल्को का देखोगे तो उसका भी ऐसा मिल जाएगा, उससे डिसाइड होता है कि तुम्हारा वो कंपनी वेट कितना होल्ड करता है। और उससे और एक चीज ये डिसाइड होती है कि अगर वो कंपनी अगर वेटेज ज्यादा होल्ड करती है तो उस कंपनी के ऊपर डिसाइड होता है कि तुम्हारा मेटल उसका जो पैरेंट इंडेक्स है वो कहाँ पे जाएगा। जैसे कि अगर कल जाके ये जो स्टॉक है ये अपोलो ट्यूब्स, ये अगर 10% ऊपर जाता है, इतना 10% ऊपर जाता है, तो मेटल इंडेक्स में इतना कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। रीजन बिंग इसका वेटेज क्या है, 2.5%। और अगर वही मान लो टाटा स्टील कल के दिन अगर मुझे 5% भी ऊपर दिखता है, 5% ही बोल रहा हूँ 10 भी नहीं, तो आपका जो निफ्टी मेटल है ना, ये जो निफ्टी मेटल, ये चीज भी आपको 3 से 4% ऊपर दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसका वेटेज देखो ज्यादा है। समझ में आया, इधर तक आया होगा तो सिर्फ एक बार एक थम्स अप दे दो। आपको डाउट पूछने को ये भी दूंगा 1 ही मिनट में। ओके, यस मिस्टर एक्स, पूछो क्या है विचर। भूषण पूछो भाई, ज्ञानेश्वर। हाँ अनम्यूट किया है तुमको, बोलो बोलो, अनम्यूट करके पूछ लो। तो कुछ पूछना है क्या, आगे बढ़े। जैसे ये हमने देखा निफ्टी मेटल, तो हम यहाँ पे देखेंगे फिर टाटा स्टील, देखो कितना भागा था कल का ही दिन है। ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ, टाटा स्टील सुबह से भाग रहा था, अगर 15 मिनट का मैं कैंडल देख रहा हूँ। ओके, तो ये 15 मिनट का कैंडल इधर, मतलब यहाँ से 9:30 से उसने जो भागना शुरू किया टाटा स्टील ने, तो डे एंड तक ऊपर ही भाग रहा था। तो देखो जब टाटा स्टील जिसका 21% यहाँ पे हमने देखा था वेटेज है, टाटा स्टील ऊपर भाग रहा है, तो वो निफ्टी मेटल को ऊपर लेके ही जाएगा। देखो निफ्टी मेटल भी ऊपर गया। टाटा और कौन था उसके साथ, हिंडल्को था। अपन हिंडल्को चेक करते हैं। ये देखो हिंडल्को भाग रहा है ऊपर। ये देखो हिंडल्को भी कल का दिन सेम था, ऊपर ही जाना है उसको। हिंडल्को भी भागा कल के दिन। ओके 1 मिनट चल, डाउट है ध्रुमिल। 1 मिनट है ध्रुमिल, मैं ये नोट डाउन करके रखो, नोट डाउन करके रखो। मैं वापस एंड में ये करूंगा। वेटेज एवरी ईयर चेंज होता है अभिषेक भाई, ये हर मंथली चेंज होता है। अभी अगर जैसे ये पीडीएफ देखोगे ना, तो ये वाला देखो कितने का है, ये 31 जनवरी का है। तो हर 3 3 महीने में, हर क्वार्टरली इसके बाद चेंज होता है। हर क्वार्टरली रिजल्ट आता है। क्वार्टरली मतलब क्या, कि अपना 12 मंथ्स का एक ईयर है, बराबर। तो एवरी 3 मंथ्स में एक बार रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद कंपनी बोलता है एक तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बराबर। प्रॉफिट हुआ रहेगा तो उसका जो मार्केट कैप है उसमें एडिशन होगा, लॉस हुआ रहेगा तो माइनस होगा। तो हर इसके बाद ये चेंज होता है। ठीक है विनय, परत सांगतो 1 मिनट। ओके, आपको भी मैं अनम्यूट करता हूँ। जिनेल भाई 2 मिनट।
एक स्टॉक जर सेक्टरमध्ये चांगला परफॉर्म करत असेल आणि बाकीचे डाऊन असतील तर ओव्हरऑल इंडेक्स खाली जातोय. म्हणून जो स्टॉक चांगला परफॉर्म करतोय नहीं होत कल्पेश ऐसे. कल्पेश का सवाल क्या है कि अगर कोई भी एक स्टॉक है वो एक सेक्टर में अच्छा भाग रहा है और बाकी के स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक वापस नीचे आए. ये कल्पेश कब डिपेंड करता है कि ये देखो, ये मैंने मान लो ये पीडीएफ खोला है, ये स्टॉक्स का लिस्ट है मेरे पास. ओके. और अभी मान लो कि जैसा कल्पेश का सवाल था, अगर टाटा स्टील भाग रहा है ना और बाकी के सब नीचे आ रहे हैं, तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर ही जाएगा. ओके, ये ऊपर ही जाएगा क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है. लेकिन यही अगर मान लो ये सेल के साथ होता है, सेल के साथ क्या हो रहा है कि सब स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं और सेल में कुछ न्यूज है या फिर कुछ और सेल ऊपर भाग रहा है, तो जब बाकी सब भी नीचे आ रहे हैं ना, तो चांस है कि सेल नीचे आएगा. क्योंकि इसका मेन ये देखो कि कोई भी स्टॉक का औकात जो बोलते हैं कैसा पता चलता है, ये वेटेज देख के. इसका वेटेज अच्छा रहेगा उसको सब भाव देते हैं, जिसको वेटेज नहीं है उसको कोई भाव नहीं देता. आपको क्या चेक करते रहना है, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो या फिर उसका फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो ये चीज चेक करते रहो कि उसका यहाँ पे औकात कितना है. औकात रहेगा तो ठीक है, कम रहेगा तो उसको कम भाव मिलेगा. आई होप मेरा ये क्लियर है. ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही मिनट, फिर अनम्यूट करता हूँ. जैसे ये देखो, अभी निफ्टी आईटी का कंपनीज चेक करता है. ये डाउट्स भी लूंगा. हिंडाल्को मध्ये इनिशियल स्टॉक वर जातोय, नंतर मध्ये खाली आला, मग इथे आपण ट्रॅप मध्ये फसू शकतो का? मी ट्रेड नाही घेतला तर फसू शकतो, पण वेटेज एका स्टॉक पेक्षा बाकीचे जास्त असतील पर्सेंटेज मध्ये. किरण थोडासा त्याला काय म्हणतो, रेक्टिफाय करून परत विचारा ना, मला समजून नाही आलं, प्रश्न नाही समजला. जेएसडब्ल्यू स्टीलचा मार्केट कॅप जास्त नाही आहे टाटा स्टील पेक्षा, तरी का 3 नंबरला? अजून कोणता पॅरामीटर बघायचा कंपॅरिझनसाठी? मार्केट कॅप बघितलं त्याच्यावरनं आपल्याला वेटेज कळतं. तुम्हाला इन्व्हेस्ट करायचं असेल लॉंग टर्म साठी, तर मग त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी बघाव्या लागतात तुम्हाला. त्याचा क्वार्टर टिल डेट रिटर्न किती आहे, इयर टू डेट रिटर्न किती आहे, 1 इयर रिटर्न किती आहे, 5 इयर रिटर्न किती आहे, परत कोणता तुमचा स्टॉक आहे. आता हे तुमचं झालं इंडेक्स, हे काय आहे हे तुम्हाला नंतर सांगणार आहोत, कारण आज सांगायला लागलं तर इथनं पुढे 2 तास लागतील. त्याच्यामध्ये अजून काही रेशिओज आहेत, पीबी, डिव्हिडंड येईल एवढं कामाचं नाहीये. तर हे झालं आपलं इंडेक्स साठी. ही गोष्ट तुमची स्टॉक साठी पण येते. क्यूटीडी त्याचा काय आहे, म्हणजे क्वार्टर टू डेट रिटर्न कसे आहेत, त्याचं इयर टू डे रिटर्न कसं आहे, त्याचा 1 इयर रिटर्न कसा आहे, म्हणजे इथून गेल्या 1 वर्षात, 5 वर्षात रिटर्न कसं आहे. आणि और ये सब देखने के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए उसको उठाना है या नहीं उठाना. ओके, यस, हिंदी. क्या है, उन्होंने ये पूछा, डाउट क्या था, एक मिनट अनम्यूट करता हूँ, एक ही मिनट. उन्होंने पूछा आप कंपेयर कैसे करोगे कि कोई स्टॉक अच्छा है या नहीं है. तो मैंने यही बोला कि अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ओके, यहाँ से मुझे 10 साल, आज 2022 है, मेरे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और उसको देखना ही नहीं है, तो मैं वो टाइम पे क्या चेक करूंगा? वो टाइम पे मैं चार्ट नहीं चेक करूंगा. देखो, मार्केट में अगर काम कर रहे हो ना, तो 2 टाइप का एनालिसिस होता है. ओके, 2 टाइप का एनालिसिस होता है. एक होता है आपका फंडामेंटल, ओके, और दूसरा वाला जो है ना वो होता है आपका टेक्निकल. ओके, तो ये फंडामेंटल और टेक्निकल क्या होता है, कॉमर्स वाले जो है ना यहाँ पे, वो फंडामेंटल तुरंत समझ जाएंगे. फंडामेंटल मतलब क्या होता है, आप कोई भी स्टॉक का पूरा बुक्स पढ़ते हो. जैसे अभी मैं यहाँ पे कोई एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ. अभी मैं सिखाऊंगा नहीं कैसा पढ़ना है, क्योंकि वो सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है. मतलब फंडामेंटल थोड़ा ट्रिकी स्टडी है सच में. ओके, उसका ये चीज है, ये चीज रहता है फंडामेंटल. मतलब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ये देखो उसका नेट प्रॉफिट कितना है, ईपीएस, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, बीवीपीएस मैं पर्सनली ये नहीं करता, इसको नहीं चेक करता. फिर आता है आपका आरओई, रिटर्न ओवर इक्विटी, डेट टू इक्विटी, मतलब कंपनी का उधारी कितना है और मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक्स कितना है. फिर आता है उसका बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये मेरे को अभी पेड मांगेगा सर, मांगेगा, चलो नहीं मांग रहा, सही है। बैलेंस शीट मतलब क्या कि उसका पूरा समझ में आता है कंपनी कितना प्रॉफिट में है, कंपनी में एम्प्लॉयज कितने हैं, कंपनी को खर्चा कितना है, कंपनी रेंट कितना पे कर रहा है, कंपनी का इन शॉर्ट इनकमिंग कितना है, आउटगोइंग कितना है। तो ये चीज होता है बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट देख के फिर समझ में आता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अब भी ये इस पे नहीं देखेंगे अपन, ये बात का बात है, बात का मतलब बहुत बात की बात है ये। जब आप 10-15 साल के लिए स्टॉक ले रहे हो तो फंडामेंटल चेक करते हैं, तब आप चार्ट चेक नहीं करते। और जो दूसरा एनालिसिस है जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, वो रहता है चार्ट देख के। ओके, किरण तुम्हाला अनम्यूट करतो। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मेरे को सवाल पूछिए, ठीक है। और किरण जी के बाद फिर दूसरों पे जाते हैं अपन। हो किरण, हा, ये जर मार्केटमध्ये ट्रेंड जर चेंज होत असेल तर समजा मार्केट जर 22% एका स्टॉकचं, टाटा स्टीलचं जर 22%, तर मग बाकीच्यांचे पर्सेंटेज जे अदर स्टॉक आहे त्यांचे पर्सेंटेज मिळून जर 30% होत असेल तर कोणत्या ट्रेंडला जाईल ते मार्केट? अच्छा, म्हणजे तुम तो आप ये पूछना चाहते हो कि टाटा स्टील का वेटेज 22% है। हाँ ओके, टाटा स्टील जो है उसका वेटेज 22% है, और बाकी का 3 से 4 स्टॉक है नीचे, ओके, जिसका मिला के 30% वेटेज होता है। और हाँ ये सब ऊपर भाग रहे, टाटा स्टील ऊपर भाग रहे और ये नीचे जा रहा है। हाँ तो आपको ये पूछना है कि मार्केट, मतलब मार्केट का नहीं बोलूंगा मैं, स्टील सेक्टर का बोलूंगा, निफ्टी मेटल का बोलूंगा, क्योंकि ये अपन मेटल सेक्टर की बात कर रहे हैं। जब निफ्टी की बात करते हैं तो उसमें सब सेक्टर आते हैं। अब भी सिर्फ निफ्टी मेटल की बात होगी, तो आपको ये पूछना है कि निफ्टी मेटल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हाँ हाँ, वही मेटल हाँ, में ही वो स्टॉक है अदर ना, वो नीचे आएंगे और टाटा स्टील का ऊपर जाएगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? तो, तो ऐसे टाइम पे जो मेटल सेक्टर है ना, वो आपका फ्लैट क्लोजिंग देगा। फ्लैट क्लोजिंग मतलब जहां पे ओपन हुआ ना वहीं पे क्लोज हो जाएगा। और ये आपको अभी मुझे दिखाना पड़ेगा। ये दिन हुए है ऐसा, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा बैकडेटेड जाना पड़ेगा अपने को, लेकिन हुआ है ऐसा। मेटल में नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में मैंने खुद देखा था, हाल ही की बात है, रिजल्ट आया था उसका। और ये ऐसा एक ही स्टॉक था जो पूरा बैंकिंग सेक्टर को पकड़ के रखा था। ये देखो, ये दिख रहा है, ये कौन सा डेट है, ओके ये देखो, इसका डेट देखो, 25 अक्टूबर दिख रहा है सबको। यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे डेट दिखेगा, मैं जब कैंडल पे कर्सर लेके जाता हूँ, दिख रहा है 25 अक्टूबर। हाँ हाँ अभी आईसीआईसीआई बैंक देखो तो 2 नंबर पे है, 22% वेटेज है। एचडीएफसी बैंक का अपन चार्ट चेक करते 25 अक्टूबर को वो था किधर, ये देखो, ये था, ये देखो 25 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक गिर रहा था, हाँ बराबर। आईसीआईसीआई बैंक 10% ऊपर था, सर्किट ब्रेक करके भी, और 13-14% तक ऊपर गया था। एचडीएफसी बैंक, ये देखो कहाँ पे इसका ओपनिंग था, 1690 पे, और लो कितना दिया था, 1613। यहाँ पे ये मत देखो कि ये 67 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 5% डाउन साइड था इसमें। टॉप स्टॉक इसका जिसमें 29% वेटेज है वो 5% डाउन है, और जो 2 नंबर का स्टॉक है वो 10% अप है। तो वो टाइम पे ना बैंक निफ्टी देखो क्या होगा, 25 अक्टूबर का वापस बैंक निफ्टी चेक करते हैं। अक्टूबर 25, ये देखो, देखा इसने क्या किया, फ्लैट क्लोजिंग दिया। फ्लैट क्लोजिंग मतलब क्या, ओपन होने के बाद ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन जहां पे ओपन था उसके पास में ही क्लोज दिया। हाँ हाँ समझ रहे हो, होता हो क्या समझ गए। कि, एक टग ऑफ वॉर नाम का एक गेम है, बहुत सिंपल है। टग ऑफ वॉर मतलब, अभी कोई इजी दिखाता हूँ, ये समझ में आएगा फोटो देख के। ये वाला गेम होता है टग ऑफ वॉर, कि दो साइड पे लोग खड़े होते हैं और हर साइड से खींचते हैं, जो ज्यादा पावर लगाएगा उधर खींचा जाएगा। तो वही समझ लो कि यहाँ पे एक ही स्टॉक है, यहाँ पे एक सिंगल स्टॉक है, एक सिंगल स्टॉक है जो तगड़ा है, और यहाँ पे 3 स्टॉक है जो मिलके इसके बराबर है। तो ये अगर ऊपर जा रहा है और ये नीचे खींच रहा है, पावर दोनों का सेम है, तो ये रस्सी ये पॉइंट से ना इधर हिलेगी ना इधर हिलेगी।
मैच के बाद इधर ही खत्म हो जाएगा ये मैच, मतलब जहां स्टार्ट हुए वहीं पे खत्म। तो ऐसे टाइम पे अपने को फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिलता है। ओके ओके ओके, ओके। जिनल नेटवर्क 18, वन मोमेंट। मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, ये कचरा शेयर से थोड़ा सा दूर ही रहिए। मैं तो इसको कचरा शेयर ही बोलता हूँ। उसमें क्या चेक करना है आपका, आप डाउट पूछिए। आप चार्ट तो मैं चेक करूंगा, लेकिन आपको चाहिए क्या उसमें से, वो तो बताइए। यस ध्रुमल, टाटा पावर पे आता हूँ मैं। एक बात तो ओपनली बोल रहा हूँ, और ये सब लोग देख लो। संतोष जी, हाउ टू मेक आउट क्रैप शेयर? क्रैप शेयर आई टेल यू, वन मोमेंट। ओके, वन मोमेंट, मैं बताता हूँ। वन मोमेंट, ये भी करता हूँ। इंडिया विक्स काय असतं बोलतो, एकच मिनिट, एक ही मिनट। टाटा पावर इन्होंने पूछा है, अभी टाटा पावर डिमांड जोन पे है, बाय कर सकते हैं क्या 260 टारगेट 3 मंथ में? मैं बोलता हूँ बाय कर लो, लेकिन एक चीज याद रखना, 4-5 साल तक उसको छोड़ना नहीं। वो स्टॉक 400 से 500 रुपए तक जाने वाला है। मैंने पर्सनली, मेरा पोर्टफोलियो में है। ओके, टाटा पावर मैं उसको 110 120 रुपए से खरीदता आ रहा हूँ। 400 रुपए 500 रुपए जाएगा तब तक बेचना नहीं। लेकिन आज का देखो 25 अक्टूबर है, मेरे को 2 दिन बाद मैसेज नहीं चाहिए, सर मैंने 225 पे खरीदा था, अभी 220 आ गया, क्या करूं? लॉन्ग टर्म अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू होगा, 4-5 साल रुक सकते हो, तो आराम से कर दो। इंडिया विक्स मतलब है ना, इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। इंडिया विक्स मतलब इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वी यहाँ पे वॉलेटिलिटी और आईएक्स इंडेक्स, इसलिए उसको विक्स बोला जाता है। हाउ डू यू मेक आउट अ क्रैप शेयर? दिस इज नो, क्रैप शेयर मतलब क्या होता है कि दे हैव द टेंडेंसी। क्रैप शेयर मतलब क्या है ना, ऐसे स्टॉक्स मैं उनको बोलता हूँ कि एक दिन में आपको 20% ऊपर भी जाएंगे और 40-40% नीचे भी आएंगे। अगर बीच में देखोगे, एक झील का न्यूज आया था, ये जी लिमिटेड का ये देखो, ये स्टॉक यहाँ से, ये क्या लेवल था ये इस दिन का, 13 तारीख को, 13 सितंबर को 188 था। इसमें न्यूज आ गया, एक दो दिन में देखो कहा 300 तक गया। अभी ये मत देखो आप, 188 से 300 तक गया। इसके लिए ये कितना मूव था, 188 से 300, ₹112। तो जो 188 रुपीज का स्टॉक है, वो जब 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देता है, इसका मतलब इसका 60% से ऊपर है कि नहीं है? ऑलमोस्ट 60% गेन दिया उसने 2 दिन में। और जब वापस नीचे शुरू आना स्टार्ट हो गया, तो ये देखो वापस वही लेवल पे अभी। तो इसको मैं बोलता हूँ क्रैप स्टॉक। अगर आप अच्छे वाले स्टॉक्स देखोगे ना, ये HDFC बैंक, रिलायंस, इनमें आपको कभी नहीं दिखेगा 4-4, 5-5% का मूव। बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत मतलब बहुत रेयर है। अभी कल ही का दिन या परसों ही का दिन, जब HDFC बैंक ये देखो 2.5% टूटा था, 2.5% टूटा था। तो ऐसे बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि ये स्टॉक आपका 2 या 2.5% से ऊपर या नीचे है। ये सब भी, ये जो अभी ये जो वॉचलिस्ट में दिख रहे हैं ना, ये सब भी स्टॉक्स। ओके, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू फंडामेंटल्स में आके पढ़ते हैं अपन। एनी की पॉइंट टू आइडेंटिफाई क्रैप शेयर, उसका चार्ट ओपन करो, और चार्ट पे आपको मूवमेंट देख के थोड़ा सा समझ में आएगा। बट जिनमें मूवमेंट हो, उसमें ही तो रुपया बनाया जा सकता है बॉस। अभी आपका यही पॉइंट लेके मैं एक बात दिखाता हूँ। अभी आप ही के जैसे मेरा एक दोस्त है, जिसने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ये TTML। ये देखोगे ना, ये सर्किट वाले स्टॉक्स है। मूवमेंट तो यहाँ पे तगड़ी हुई है। सर्किट मतलब क्या? सर्किट पे ओपन होते उधर ही क्लोज होते, मूवमेंट ही नहीं। ये मेरे एक चाकन में बंदा रहता है, उसने ये 14 रुपए पे खरीदा था, 14 रुपए पे। मतलब मेरा जो वर्कशॉप है चाकन में, तो ही यूज टू वर्क दर, ये वहां पे काम करता था। और उसने लिए थे 400-500 शेयर। शेयर ऊपर जाता 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 गया, उसको रोज 5-5% प्रॉफिट है। ये डेली 5-5% ऊपर जा रहा है। 5% मतलब क्या है, समझ लो कि अगर मेरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट है ना, और अगर वो स्टॉक 5% अप जाता है, मेरे को आज 500 रुपए प्रॉफिट, एक नंबर। कल और 5% ऊपर गया, कल और 500 रुपए का प्रॉफिट। परसों भी ये देखो, अभी ये जब से भागने चालू किया है ना, कंटिन्यू 2-3 महीने ऊपर ही है। इसका 10,000 का मतलब, इसने जो
14-15 रुपए पे बाई किया था, वो 300 तक स्टॉक गया। इसका 10,000 का मैं आपको बोलता हूँ 1 लाख रुपए बना था। लेकिन ये क्रैप स्टॉक में होता क्या, ये देखो, जैसे नीचे गिरना चालू हुआ ना, तो ये यहाँ से 256 है, डायरेक्टली 140 पे आके रुका। और भाई मेरे, ऐसा टाइम पे तुम बेच नहीं सकते इसको। ये जो आपको नीचे आते टाइम दिख रहा है, ये होता है लोअर सर्किट। तो तुम जो बोलते हो कि मूवमेंट आएगा तो ही पैसा कमाएंगे, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, ये कचरे से दूर रहो, नहीं तो सब पैसा गवा दोगे। और इसमें होता यही है कि उसने एक रैली में 50 रुपए से, कब कब की बात है ये देखो, इसमें डेट दिखाता हूँ मैं। 2021 जब स्टार्ट हुआ था ना, 2021, नहीं तो इधर ही देख लो, 50 रुपए पे कब तक है, 25 अक्टूबर 2021 को। ओके, मतलब कितने महीने पहले, 4 महीने पहले। 4 महीने में ये स्टॉक 50 रुपए से 291 तक गया, मतलब 6 गुना बना पैसा। और वहां से अभी देखो कहाँ तक आ गया, लो वापस 105 पे आ गया। मतलब जिसने यहाँ पे मान लो अगर 3 लाख रुपए डाले रहेंगे 300 रुपए पे, स्टॉक जब 100 रुपए पे आ जाता है, मतलब उसका 2 लाख इधर ही लॉस हो गया। और उतना ही नहीं, ये जैसे गिरता है ना, आप एग्जिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी सर्किट पे है। कुछ कैंडल दिखे मतलब उसमें मूवमेंट आ रहा है, कैंडल नहीं है मतलब मूवमेंट ही नहीं आ रहा। विक्सा मार्केटवर काय इम्पॅक्ट असतो? यस जिनल, चार्ट ट्रेडिंग पे जाएंगे हम, मैं सबको अभी अनम्यूट ही कर रहा हूँ। विनय, आपका नेटवर्क चेक करो भाई वापस। मेरा, मैंने जैसे बोला, यहाँ पे 150 MB एकदम फास्ट चल रहा है। विक्स का मार्केट पे कहीं तक रहता है आपका, जब विक्स बढ़ता है ना तो ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है मतलब क्या, कि बहुत रैपिड में मूवमेंट होता है वहां पे। तो ये चीज है। पैटर्न्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, अगला लेक्चर अपना पैटर्न्स पे, सॉरी पैटर्न्स पे ही होने वाला है। ओके, मैं ओपन कर रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू अप टू इक्विटी, इसमें से कौन सी चीज कितने % पे सही होती है, वो थोड़ा बता दीजिए। ये अपन जाएंगे इसके ऊपर, लेकिन अब भी नहीं, ये फंडामेंटल पे बात क्या है ना, मैं अगर सिखाना इसको चालू करूंगा तो मुझे वो 2% नॉलेज देने में कोई मतलब नहीं लगता। अगर सिखाऊंगा तो पूरा 100% ही सिखाऊंगा। और आज का सेशन फंडामेंटल के लिए नहीं है। मिस्टर एक्स, थोड़ी थम भाई, आज वाई डेटा कवर नहीं होने वाला। अरे इसमें जिन्हें, इसमें कोई मतलब ही नहीं, ये कचरा कचरा शेयर्स में कोई भी पैटर्न देना है कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनको पूरी तरह ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। जो बड़े फंड्स है ना, वो लोग ऑपरेट करते हैं। ओके, वो अभी आपको वो दिखाएंगे, यहाँ पे ये पैटर्न बनना है, आप यहाँ पे घुस जाओगे और फिर उनको मालूम है कि ये आप कैसा आपका ये निकाल के लेना है। एक एक अनम्यूट कर रहा हूँ, भूषण पूछिए, डाउट रहेगा तो सिर्फ हाथ ऊपर करिए, मैं ये करता हूँ। भूषण जी, ज्ञानेश्वर, ओके रुको, आ गए भूषण जी, बोलिए भूषण जी जल्दी। हॅलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हा सर, म्हणजे निफ्टी आता एखादा स्टॉक म्हणजे वर जातो, आपण वेटेज नुसार बघितलं वर जातं, पण म्हणजे निफ्टी पण त्याच टायमिंगला वर मूव्ह होणार का थोडं डिके होणार? ओके, तुम्ही हिंदीमध्ये कम्फर्टेबल असाल तर एकदा हिंदीत विचाराल, म्हणजे मी त्याचं उत्तर पण हिंदीत देतो सगळ्यांसमोर। जर कम्फर्टेबल असाल तर, नाही तर मी ट्रान्सलेट करतो। हो, है कंफर्टेबल। मतलब कोई भी स्टॉक का वेटेज अगर बढ़ रहा हो और वो स्टॉक भी ऊपर बढ़ रहा हो, तो निफ्टी भी ऊपर ही बढ़ेगा या टाइम डिके होगा उसमें? टाइम डीके स्टॉक्स में और निफ्टी में नहीं होता। टाइम डीके सिर्फ ऑप्शंस में होता है, वो अलग टॉपिक है। हाँ हाँ, आपको ये नहीं है कि अगर स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा क्या? हाँ, मतलब उसी टाइम पे ऊपर जाएगा या थोड़ी देर बाद जाएगा ऐसा? उसी टाइम पे सेम मूवमेंट। देखो क्या है ना, ओके, ये निफ्टी मान लो इसके 5 बच्चे हैं, 5 नहीं कई सारे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। हाँ ओके, और ये इसका माया बाप बोल दो, माया पिताजी। होता क्या है कि अगर ये भाग रहा है ना और ये नहीं भाग रहा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये वाला, ये 5-6 बच्चे क्या इसका सेक्टर है, ये IT सेक्टर है,
ये इसका मेटल सेक्टर है, ये इसका फार्मा सेक्टर है, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो निफ्टी कैसे चलता है, ये सब सेक्टर्स का एवरेज पकड़ के, मतलब आईटी आपका ऊपर भाग रहा है, मेटल्स ऊपर भाग रहा है, और ये आपका फार्मा भी ऊपर भाग रहा है। तो ये सेक्टर्स को भी मैंने दिखाया था कि सेक्टर्स को भी वेटेज है। तो टॉप सेक्टर ऊपर भाग रहा है तो ऑफकोर्स निफ्टी ऊपर भागेगा। अगर आपको याद होगा या फिर ये टाइम पे शायद से ही आप में से कोई मार्केट में होगा, जब 2020 में न्यूज आया था कि मार्क जकरबर्ग इंडिया में इसमें इन्वेस्ट करने वाला है, रिलायंस में। याद है किसी को? 1500-1600 के आसपास चलता था ये तब, 2020 में आया था ये न्यूज। ये देखो यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये देखो, ये अप्रैल एक मिनट, यही था क्या? ये जून के आसपास कुछ तो आया था। हाँ ये देखो, ये निफ्टी नीचे खुला और कंटिन्यू ऊपर भागा। इसमें अगर देखोगे ना, इसका ओपनिंग देखो 1500 है और हाई कितना है 1590। 90 रुपीज नहीं, 6% ऊपर था। तो अभी रिलायंस, एक चीज मतलब निफ्टी में टॉप वेटेज है रिलायंस का, उसका जो सेक्टर है ना ऑयल एंड गैस, उसका भी टॉप वेटेज है। इसलिए अगर ये डेट याद रखना, अभी 12 जून 2020 निफ्टी का अगर चार्ट देखते हो ना 12 जून 2020 का, तो रिलायंस उस दिन निफ्टी को लेके भागा था ऊपर। क्यों? क्योंकि टॉप सेक्टर है और उसमें टॉप स्टॉक है। अगर वही मैं अगर और एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये वाला 12 जून दिख रहा है, सेम कैंडल यहाँ पे बना है। क्योंकि निफ्टी में रिलायंस का, पहली बात मतलब रिलायंस का वेटेज भी ज्यादा है, और रिलायंस जो सेक्टर से बिलोंग करता है ऑयल एंड गैस, उसका भी वेटेज ज्यादा है, इसलिए निफ्टी बाकायदा उसके साथ भागेगा। लेकिन अभी कल का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ये दिखाया, ये देखो, ये हिंडल को कल भागा था, कल काफी अच्छा ऊपर गया था, लेकिन इससे निफ्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। निफ्टी में कितना महत्व, 2-3-4%। अभी ये जो है ऊपर, तो ये बाकी सब सेक्टर्स के ऊपर है, लेकिन हिंडल को ऊपर। कल का अगर आप टॉप लूजर्स देखोगे ना, तो देखो, कल के अपन लूजर्स चेक करते क्या क्या है, गेनर लूजर में सिर्फ क्लियरली समझ में आता है। ये देखो, अभी कल ये बायोकॉन 11.39% डाउन था। कितना? 12% डाउन था। निफ्टी को कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वेटेज कम है, इसको भाव ही नहीं मिलता उतना। सिंपल में जैसा बोलता हूँ, इसका वेटेज कम है, इसके पास पैसा कम है, इसको भाव नहीं मिलता, इसको कोई पूछता नहीं। रिलायंस के पास पैसा ज्यादा है, तो रिलायंस जहाँ जाएगा निफ्टी को लेके जाएगा। रिलायंस नहीं जाएगा, मतलब अगर ये इसका क्या है, फिलहाल इसका औकात कम है, तो निफ्टी को फर्क नहीं पड़ता। इसने जितना बड़ा रेड कैंडल बनाया ना, उतना ही ग्रीन कैंडल देखो निफ्टी ने बनाया। समझ गए? हाँ। एक मिनट, मैं सबको ये कर रहा हूँ। डबल मीटिंग स्टार्ट करा, मैं समझा नहीं क्यों यार। बिना स्पैमिंग बंद करे एक काम करो, तुम मीटिंग से निकल जाओ और वापस ज्वाइन कर लो। विच बुक्स? रिवल भाई एक बात बताओ, क्या बुक से कुछ नहीं होगा? मैं ये पर्सनली, अच्छा हो गया तुमने ये याद दिला। मुझको बहुत सारे लोग पूछते कौन सा बुक पढ़ूं, कौन सा बुक पढ़ूं। मैं बोलता भाई बुक से कुछ नहीं होने वाला। मान लो मुझे तैरने को सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, पोहायला शिकायचं है मला, तो मैं बुक पढ़ के स्विमिंग नहीं पढ़ूंगा कभी। मैं कितना भी उसको क्या बोलूं कि थियोरेटिकली पढ़ लूं, समझ लूं, लेकिन जब तक मैं पानी में नहीं उतरता तब तक मेरे को वो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। तो ट्रेडिंग का भी ये है, बुक से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट में उतरो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आके पैसा गवाओ, लेकिन चार्ट देखना शुरू करो। ये वाला चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये चीज का स्क्रीनशॉट लेके रखो, ओके। और ये हर सेक्टर को डेली ऑब्जर्व करो। तो हर सेक्टर ऑब्जर्व किया ना, ये 1 हफ्ता करो, फिर तुमको खुद समझ में आएगा। ले लिएगा स्क्रीनशॉट? ले लिया होगा तो बस एक थम्स अप दे देना, ओके। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको आपको क्या करना है,
12-1 बजे आ जाओ, सुबह देख लो कि अच्छा ठीक है चलो आज 12 बजे कितना इधर तक, अच्छा बैंक निफ्टी अभी इधर तक आया, मतलब नेगेटिव ओपन होके ऊपर आया, तो मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी का टॉप स्टॉक्स में जाऊंगा, वो चेक करूंगा सेम मूवमेंट है क्या, मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में सेम मूवमेंट है, मिल रहा है। अगर मान लो मेरे को ट्रेड लेना है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ओके, मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड लेना है ना, डायरेक्टली ट्रेड नहीं लूंगा, मैं चेक करूंगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन है, किसी का बच्चा है, इसका माता पिता कौन है, इसका पेरेंट इंडेक्स, इसका पेरेंट इंडेक्स कौन है, निफ्टी एफएमसीजी, तो एफएमसीजी का चार्ट जाके देखूंगा, और यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि ये चार्ट पे भी कंफर्मेशन मिल रहा है, तो फिर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड करूंगा। या फिर एफएमसीजी में मान लो और एक कोई स्टॉक है, जैसे अभी मैं बोलता हूँ डाबर, डाबर मालूम है सबको, च्यवनप्राश वाला है, अगर मुझे डाबर में ट्रेड लेना है, ओके, और मैं यहाँ पर डाबर बाय करना चाहता हूँ, ये वाले लेवल पे मान लो मैं डाबर बाय करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा डाबर बाय करना चाहिए या नहीं, करूंगा डाबर किसी का बच्चा है, इसका बच्चा है एफएमसीजी, एफएमसीजी पे आओ, इसका चार्ट देखो, एफएमसीजी का चार्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, एफएमसीजी में टॉप स्टॉक कौन है, ज्यादा औकात किसकी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखो, इसका चार्ट देखते ठीक है, इसका टॉप स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, फिर मैं डाबर में ट्रेड ले सकता हूँ। डाबर चार्ट देख के ट्रेड नहीं लूंगा, मैं देखूंगा उसके माता पिता, मतलब उसका पेरेंट इंडेक्स किधर जा रहा है, पेरेंट इंडेक्स का टॉप स्टॉक्स किधर जा रहा है, फिर मैं ट्रेड लूंगा। ओके ओके, आदर्श जी पूछिए। हाय, जैसे कि मेरे को कंफ्यूजन था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहले से मैं आगे नहीं था, सेकंड इसमें आया हूँ, तो सेकंड पहला क्वेश्चन है, अभी बैंक निफ्टी जो आपका है, अभी बैंक निफ्टी हम कौन से टाइम पीरियड में लाइक उसको ट्रेड करें, लाइक अभी आपने जो एक्सप्लेन किया ये वाला कि हमें चेक करना है उसका जो माता पिता जो है उस वो ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, वो उसमें कुछ इशू हो रहा है कि नहीं, जो उसका जो हेड है जो मेन जिसका है वो भी ऊपर जा रहा है कि नहीं, बट हम टाइम फ्रेम और कंफर्मेशन कब एंट्री वगैरह उसमें ये करें वो मुझे डाउट है। ओके, तो अभी आपको कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है, कोई एग्जांपल दे दो, बैंक निफ्टी वाले 10 स्टॉक्स आपको मालूम है, या फिर ओपन करो आपके लिए एक बार। बैंक निफ्टी अभी बैंक निफ्टी के 10 स्टॉक्स, ये देखो, ये बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है। ओके ओके अभी मान लो मुझे ट्रेड लेना है, इंडसइंड बैंक मेरे रडार पे है, इंडसइंड पे ट्रेड लेना है, ओके ये आ गया इंडसइंड, तो मैं इंडसइंड पे डायरेक्टली नहीं लूंगा, क्योंकि इंडसइंड का बैंक निफ्टी में औकात कितना है देखा जाए तो 6%, 100 में से 6, तो मैं इधर नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा, मतलब मान लो ये इंडसइंड बैंक का है और मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ कि उसको ये लेवल पे करना है, ये वाले लेवल पे, तो मैं क्या करूंगा, उसी टाइम पे एचडीएफसी बैंक देखूंगा, एचडीएफसी बैंक टॉप है, तो मेरे को समझ में आ रहा है एचडीएफसी बैंक ऊपर जाने का चांसेस दिख रहा है, मतलब चार्ट ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया कंफर्मेशन। दूसरा चीज मैं देखूंगा, बैंक निफ्टी जा रहा है, ये हो गया दूसरा कंफर्मेशन, फिर मैं जाके इंडसइंड में ट्रेड लूंगा, डायरेक्टली इंडसइंड में नहीं लूंगा मैं, समझ गए। आप चार्ट देख के भी समझ सकते हो, आपको समझना क्या है, रेड और ग्रीन कैंडल ही तो देखना है, ट्रेंड लाइन हाँ तो वो तो ट्रेंड लाइन में फॉलो भी नहीं करता पर्सनली बोलूं तो। ओके, ओके क्या कर रहे हो, दो तो ही लाइक चीज टाइम करो, और अभी ये जो कल का दिन ट्राई करो, सुन लो मेरी बात, कल का दिन 2 दिन ट्राई करो, आपको जहां पे भी ट्रेड लेना है ना, जो कोई स्टॉक आपके रडार में है और ये सबको क्लियर, उसका पेरेंट इंडेक्स ओपन करो, पेरेंट इंडेक्स का चार्ट देखो, पेरेंट इंडेक्स देखने के बाद यही यही करना है आपको, गूगल पे आना है, और कौन सा जो सेक्टर है ना, तो वो सेक्टर डालना है, कि जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स वेटेज, आपको ये मिल जाएगा, जो फर्स्ट लिंक मिलेगा एनएससी वेबसाइट का, उस पर क्लिक करो, एक पीडीएफ खुल जाएगा, पीडीएफ खुल गया ना, ये देखो, ये मुझे वेटेज मिल गया, तो मेरे को मालूम है हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी दोनों का 26% है, मतलब देखा जाए तो ये टॉप के 2 स्टॉक्स जो है ना, वो 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी एफएमसीजी में, तो ये राइट ऊपर जा रहे हैं क्या, ये जा रहे हैं, तो मैं ट्रेड लूंगा, ओके समझ गए। और मुझे एक लास्ट था कि इसमें टाइम फ्रेम नहीं देखना है हमें, क्या करना है, अगर दोनों भी
ये जो दो स्टॉक्स है जो 50% दे रहे हैं वो भी अपसाइड जा रहा है, तो इसके जो एफएमजीसी एफएमसीजी जो ये है स्टॉक, इसमें हम हाँ। मतलब इसमें ये दोनों मिशन दे रहे हैं, तो उसमें टाइम फ्रेम नहीं देखना, डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं हम। टाइम फ्रेम ये आपका डिपेंड करता है आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर। ओके चंद्रेश जी, सिंपल सिंपल सुन लीजिए, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। आप मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं आपको करने लगाऊंगा काम आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद कब तक, क्योंकि मैं आपको लिंक देता रहूंगा, हर बार तो नहीं दे सकता, आपको खुद से ट्रेडिंग सीखना है ना, तो ये चीज करना पड़ेगा। क्या है, गूगल पे आओ, जो आपका ये जो इंडेक्स है उसका यहाँ पे नाम डालो निफ्टी, यहाँ पे इंडेक्स का नाम डालो और वेटेड डालो और सर्च कर लो। सर्च करने के बाद ये फर्स्ट लिंक आएगा एनएससी इंडिया, और आगे पीडीएफ लिखा रहेगा, फोन में भी करोगे तो भी यही ओपन होता है, उस पर क्लिक कर दो, ये हो जाएगा। एक मिनट, अभी नेक्स्ट पे जाता है। किसको पूछना था? चार हाथ ऊपर दिख रहे। धनेश्वर बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। भाई मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है, आपकी और क्लासेस लगती है क्या बिगनर्स के लिए? नहीं, ये मान लो कि आज फर्स्ट ही लेक्चर है, मतलब इसका पहले एक हुआ था, कई लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, इसलिए आज सेम टॉपिक पे ले रहा हूँ। बस इतना ही पूछना था। ओके सतीश, यस बोलो। सतेज ये कौन है? R4 बोलिए बोलिए, अनम्यूट कर रहे हो। हॅलो. हाँ जी बोलिए। हा मला दोन गोष्टी विचारायच्या होत्या. एक म्हणजे हिंदुस्थान युनिलिव्हर जो आता आपण स्टॉक बघितला FMCGच्या हॅलो येतोय आवाज? हॅलो. हो ऐकतो बोला. हा हा हिंदुस्थान युनिलिव्हरचा जो आपण आता स्टॉक बघितलेला, हिंदुस्थान युनिलिव्हरने स्टार्टिंगला लो करायला सुरुवात केलेली आणि तुम्ही ग्रुपमध्ये टाकला पण होता की तो लो FMCG लोअर साईडला ओपन होतं. सो वी विल टेक ट्रेड इन हिंदुस्थान युनिलिव्हर, राईट? सो जसा हिंदुस्थान युनिलिव्हर लोअर एंडला चाललेलं तसं FMCGचं पण सेक्टर लोअर एंडला चाललं होतं. पण अचानक नंतर अप ट्रेंड सुरू झाला दोन्ही साईडला. सो आपल्याला ट्रेड घेताना फॉर एक्झाम्पल समजा फर्स्ट 1 मिनिटामध्ये तो समजा डाऊन ट्रेंडला आहे, सेकंड मिनिटला समजा 5-5 मिनिटाचा आपण टाइम फ्रेम घेऊ. पहिल्या 5 मिनिटात डाऊन ट्रेंडला आहे, सेकंडला पण डाऊन ट्रेंडला आहे आणि थर्डला अचानक एक ग्रीन कॅन्डल दिसते आपल्याला. तर आपण समजायचं रिव्हर्सल सुरू झालाय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सगळ्यात पहिला ट्रेंड चेंज झालेला कुठे कळेल? स्टॉकमध्ये कळेल का सेक्टरमध्ये कळेल? यासाठी एका वेळी माझ्या समोर 2 ते 3 स्क्रीन कंटिन्यू ओपन असतात. उनका पूछना है कि ओके चेंज हो रहा है तो कैसा पता लगाओगे? तो याद रखिए, 7 चीजें मैं पर्सनली देखता हूँ। 7 चीजें एक टाइम पे मेरे स्क्रीन के सामने रहती है, तब जाके प्रॉफिटेबल बन पाया हो। तो ये 7 चीजें क्या होती है, मतलब मैंने अभी जैसे हिंदुस्तान यूनिलिवर के साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था लेवल, राइट. तो कैंडलस्टिक रीडिंग आपका अच्छा चाहिए। कैंडलस्टिक रीडिंग अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट काफी अच्छा नीचे है, लेकिन ये 3 कैंडल में आपको समझ में आता है कि यहाँ पे रिवर्सल का चांस है। सेकेंडली FMCG ऊपर घूम रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा। स्टॉप लॉस ट्रेल मतलब अगर मैंने कोई ऑप्शन 50 पे बाय किया है और वो 55 पे ट्रेड कर रहा है, 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो अगर यहाँ पे नहीं निकल करूंगा 51 52 के आसपास उसको स्टॉप लॉस लाके रखूंगा। मतलब इनकेस यहाँ से मार्केट जैसे ये देखो मुड़ भी गया तो मेरे को दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को कम से कम 1-2 पॉइंट प्रॉफिट तो निकलेगा, मेरा ब्रोकरेज के ऊपर कुछ छूट जाएगा, नहीं तो फिर जहां है वहां कर लो। अभी बैक टू दिस। ओके. 7 क्या होती है, एक मतलब आपका होता है ग्लोबल मार्केट। ओके. उसके बाद होता है आपका पैरेंट इंडेक्स। ओके, फिर पैरेंट इंडेक्स के बाद होता है टॉप स्टॉक्स इन पैरेंट इंडेक्स। ओके, फिर आता है आपका
निफ्टी डायरेक्शन, इसको थोड़ा सा कम वैल्यू है बट है जरूरी देखना। कभी कभी क्या एक बड़ा आ जाता है कैंडल और सब गेम्स अपने लेके जाता है। निफ्टी डायरेक्शन अच्छा आता है अपना ओआई डेटा। ओआई डेटा कौन सा बात कर रहा हूँ मैं, उस स्टॉक का भी। जैसे लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं दिखता। ये मुझे मालूम नहीं है किसको, मतलब किसको अच्छा, म्हणजे इंडेक्स सोबत स्टॉकचा पण ओआय डेटा आपल्याला बघायला पाहिजे. बरोबर। तर हे कंटिन्यू, हेलो रुको रुको चांस देता हूँ सतेज, एक 2 मिनट बोलतो तुझ्यासोबत। ये सब जब मैं कंटिन्यू देखता हूँ 5 से 7 चीजें, तब फिर मैं एक ट्रेड देती हूँ। और जब भी ट्रेड दूंगा ना, याद रखिए कि जो लेवल दिया है ना, तुरंत घुस जाओ। एक लेवल दिया रहता है, अभी अगर ये वाला देखोगे ना 42 से 44 का रेंज में बाय करना। टाइम क्या था, 9:20, क्योंकि ये काफी एक्सपेक्टेड था। ये देखो, मतलब ये कैंडल खत्म होने से पहले अपना ट्रेड था। आने वाले 2 कैंडल में एफएमसीजी सेक्टर मजबूत नीचे गिरा तगड़ा, उसके साथ अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर भी गिरा। टारगेट जो दिया था वो आ गया आराम से, 3 टारगेट था। इसका लॉट साइज अगर देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये देखो उसका लॉट साइज है 300, 10 पॉइंट चाहिए था सिर्फ। मतलब अगर 42 पे बाय या 44 पे है, अपने को 10 पॉइंट चाहिए 3,000 रुपए बनाने के लिए। और उस दिन उस ऑप्शन ने 54 का हाई भी दिया था सुबह ओपनिंग के बाद ही, तो अपना 10 पॉइंट बराबर बन चुका था उधर। मतलब जो टारगेट था 3,000 का वो बन चुका था। ट्रेड अभी भी लोग रखना, एक चीज एंट्री और एग्जिट एकदम क्विक रखना। और महीने में एक ही दिन आएगा जिस दिन आपको पूरा दिन रुकना है। जैसे कि हमने ये वाला जब किया था कि एक ट्रेड लिया था ये वाला निफ्टी का, तो ये पूरा दिन क्यों रुके थे हम, क्योंकि ये महीने में एक दिन आता है जब अपने को मालूम है कि पूरा दिन आज रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी दिन अंदर घुसो तुरंत बाहर आ। ओके, और एक जस्ट विचारायचं होतं, बोलू का? हो हा, इनिशियल स्टेजला लाईक न्यू ट्रेडर फॉर मी अँड एव्हरीवन विथ मी इन द मार्केट, तर त्यांनी डायरेक्ट ट्रेडिंग सुरू करायला पाहिजे का पेपर ट्रेड इज ओके विथ इट? म्हणजे स्टार्टिंग पेपर ट्रेडने करून मग ट्रेडिंग मध्ये यायला पाहिजे. बिकॉज यू नो व्हॉट आय मीन टू, बिकॉज वी हॅड अ चॅट येस्टरडे ओनली. आणि हा, तर म्हणजे कॅपिटल लॉस करण्यापेक्षा जर इनिशियल स्टेज आहे आणि वी वॉन्ट टू लर्न इन अ मार्केट, then we can go ahead with a paper trade for a shorter period. I mean 1 month, 2 month paper trade करून गोष्टी शिकून घेऊ. ज्या गोष्टी चुकतात त्यावर फोकस करायला पाहिजे. ओके, मैं अभी बोलता हूँ कि मान लो कोई बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, आप सब, मैं यही मान के चलता हूँ कि यहाँ पे अभी 65 सबके सब नए हो। आप क्या करो, ये वाला हफ्ता और अगला वाला हफ्ता जितना पैसा करोगे आप ही का अच्छा प्रॉफिट बनेगा आगे जाके। मैंने अभी जो पहले बोला ना, सेक्टर वॉच करो, पेरेंट इंडेक्स वॉच करो और देखते जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर 2 से 3 दिन आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन सिर्फ पेपर ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। मैं 2 से 3 दिन क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड जाए। पेपर ट्रेड उससे ज्यादा नहीं। पेपर ट्रेड में बात क्या होता है ना, कि ये मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास असल का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये बाय कर देता हूँ यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी में 10,000 क्वांटिटी कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर मैं ये लेवल पे बाय करता हूँ, मान लो कि 2,100 के प्राइस पे बाय कर देता हूँ, जब मैं एक्चुअल में उसका एक क्वांटिटी भी लूंगा, ये 2,100 से 2095 5 रुपए नीचे गिरता है, तो आदमी बीपी बढ़ जाता है, बंदा दिल का मरीज बन जाता है अगर बहुत है। तो इसलिए काफी जरूरी है आपको ये चीज समझना कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हो और आपसे उतना वो कि नहीं। उसके लिए एक ही क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू करो, कितना, एक ही क्वांटिटी से, ज्यादा नहीं। आपका दिन का कितना जाएगा, 10-20 ब्रोकरेज जाएगा। 90 लोग तो ब्रोकरेज से भी कमा लेते हैं आजकल, तो ये 10-20 रुपए आपका ब्रोकरेज जाएगा। लेकिन आप ये चीज सीखोगे कि भाई अगर मैंने 2100 का ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक स्टॉक खरीदा, 2095 पे आया, तो मेरे को कितना धक धक हो रहा था। अगर यही चीज अगर मेरा 2105 तक गया और मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक किया, तो ठीक है, आज मैंने 5 रुपए बनाए। ये मत देखो 5 रुपए बनाए, आप ये उसका जो बोलते हैं ना कि ये
ये जो जर्नी है यहाँ से ऊपर जाने या फिर यहाँ से नीचे आना, वो जर्नी को एक्सपीरियंस करो, तब फिर आगे जाके आप जब एक क्वांटिटी लेते हो, वो अगर सही कर पा रहे हो तो 10 क्वांटिटी लेना, उसके बाद 50 क्वांटिटी लेना, फिर 100 क्वांटिटी, जो जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे अपन आगे जाके, तो उसके हिसाब से लेना। फिलहाल क्या करो, अगर मैं यही कंसिडर करूँ कि सब बंदे नए हैं, कि पैरेंट इंडेक्स और स्टॉक्स वॉच करो, फिर 2-3 दिन आप पेपर ट्रेड कर लो, और उसके बाद डायरेक्टली लिमिट खोलो, लेकिन एक ही शेयर लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना, एक ही स्टॉक लेना, सिंगल क्वांटिटी। ओके, एग्री एग्री। हाँ, ध्रुमिल आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक ही मिनट बॉस। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर बेसिकली मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। जी, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मेजोरिटी अरे मुझे आप, बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखना है या एचडीएफसी आईसीआईसी का भी देखना पड़ेगा? मुझे एक बात बोलोगा, ये मैंने लास्ट इसमें भी बोला था, बैंक निफ्टी ऐसा जगह है ना जहाँ पे अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जुआरी रहते हैं, सबसे बड़े जुआरी सब बैंक निफ्टी में होते हैं, इसलिए उससे दूर रहो। लेकिन अगर नहीं रहते तो फिर मैं बोलता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों का, ये और 3 चार्ट, ये 4 चार्ट यहाँ पे हो गए। इसके साथ ग्लोबल इंडेक्स चेक करते जाओ कंटिन्यू, निफ्टी का डेटा करते जाओ। बैंक निफ्टी का जब डेटा चेक करोगे तो अगेन इसमें आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और ये एक्सिस बैंक का ओआई डेटा भी चेक करना पड़ेगा, मतलब 4 ओआई डेटा और 4 चार्ट, और आपका ग्लोबल मार्केट, ये सब चेक करना पड़ेगा। नौ सर इंडिविजुअल बैंक के ओआई डेटा कहाँ पे मिलता है? क्या बोले? इंडिविजुअल बैंक के ओआई डेटा अपने को देखने हो कहाँ पे मिलते हैं? यही पे, ये देखो, अभी ये मैंने खोल दिया ऑप्शन चेन, हाँ। तो ये यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपन यहाँ पे निफ्टी के बदले बैंक निफ्टी करते हैं ना, यहाँ पे सिलेक्ट सिंबल में जाऊंगा, एचडीएफसी डालूंगा, ये आ गया एचडीएफसी बैंक, और अभी अगला एक्सपायरी का 31 मार्च, ये देखो आ गया उसका वाई डेटा। ओके सर। आईसीआईसीआई डालूंगा, ये देखो आईसीआईसीआई बैंक, अरे एक मिनट, हेलो। ये आ गया आईसीआईसीआई बैंक का वाई डेटा, तो ये डेटा चेक कर। बैंक निफ्टी, लेकिन मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी ऐसा चीज है कि नए लोगों को अगर लालच परोसना है तो बैंक निफ्टी से बढ़िया कोई चीज नहीं है, लेकिन मैंने लोग देखे हैं जिनके कपड़े उतर गए हैं, लोग दिल के मरीज बन गए बैंक निफ्टी के चक्कर में। आपको मैं पर्सनली बोलूं कि एक चीज, और ये सबके लिए है, अगर एक एक चीज एक सिंपल है, आप ये डिसाइड कर लो आपको ट्रेडिंग करना है या आपको पैसा बनाना है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सिंपल चीज बोलता हूँ, आपको ट्रेडिंग करना है या पैसा बनाना है? क्या करना है? पैसा बनाना है, इसका जवाब आ गया। मेरे हिसाब से जो भी आता है मार्केट में, सब हर बंदे झक मार के पैसा कमाने नहीं आता है। कोई है जिसको ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में आया है क्या? कोई नहीं ना, तो इसलिए करके पैसा कमाना है। जिशन भाई बात बराबर है। तो इसमें होता क्या है, आप 100 ट्रेड लो, उसमें से 10 ट्रेड बराबर जाएंगे, 9 लॉस, 90 लॉस देंगे। मैं ऐसे बंदा हूँ, जो खेल चुके होंगे सब लोग। हेलो। दो तरीके के लोग रहते हैं। एक मतलब है ना, ये एक मशीन गन है, ये क्या करता है ना, एक राउंड में 100 बुलेट्स फायर करता है। कितना? और इसका टारगेट क्या, 100 में से कोई भी एक ही बुलेट लगे। दूसरा बंदा क्या होता है, जो स्नाइपर की तरह होता है। स्नाइपर मतलब क्या, एक ही गोली मारना है, लेकिन उसको ढंग से औकात से मारना है। तो मैं पर्सनली जो हूँ ना, तो मैं स्नाइपर की तरह हूँ। मैं हफ्ते में एक ही ट्रेड लूंगा, लेकिन प्रॉफिट में करूंगा, क्योंकि मेरे को ट्रेड नहीं करना, मेरे को पैसा कमाना है। तो इसलिए मैंने सबसे यही पूछा कि आप डिसाइड कर लो आपको ट्रेडिंग क्या करना है। ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है ना, तो भाई, तो ये भी तो चीज है कि तुम कितना ट्रेड ले रहे हो। ये अगर आप बोलते हो ट्रेडिंग करके पैसा बनाने, तो आपका ये भी सेट होना चाहिए ना कि कितना ट्रेड करोगे, दिन का 5 ट्रेड, 10 ट्रेड, 1000 ट्रेड।
या फिर हफ्ते का 50 ट्रेड। तो ये वाला चीज मेरा अगर देखोगे ना तो मैं हार्डली हर हफ्ते का कोई भी चेक कर लो अपना चैनल, अभी जब से वापस एक्टिव हो चुका है तो मैं देखो कितना, अभी ये हफ्ता कहाँ पे स्टार्ट हुआ था अपना, एक मिनट, लास्ट वीक का ही बात करते हैं। ये देख 22 से 26 तारीख बराबर। देखो 22 से 26 अपन ने क्या क्या ट्रेड किया है। 22 में अपन ने काफी अच्छा बनाया था, हो गया, इसलिए 23 को मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं लिया था। अच्छा ये लिया था कोटक का हो गया था। उसके बाद 24 को ये अपना 2 ट्रेड जो है ये इसमें हल्का हल्का लॉस हो गया था, वापस ये वाला लिया, इसमें 24 तारीख को अच्छा बनाया और थोड़ा नीचे आ गया। उसके बाद देखो फिर ट्रेड ही नहीं लिया था, 24 के बाद 25-26 को आएगा। फिर अपना अगला लेवल कब था, डायरेक्टली कल का दिन बराबर। उसके बाद अगला लेवल कब था, ये देखो कल का दिन 28 तारीख को। तो ये क्यों, मेरा टारगेट ये है कि मेरे को पैसा बनाना है, फिर मैं भले ही महीने में एक ही ट्रेड लूं या साल में एक ट्रेड लूं। इसलिए मैं अगर कोई नया है ना तो पर्सनली इन्वेस्ट करूंगा, ग्रुप पे जितना लेवल्स है ना उतने ही ये करो। मैं किसी को लालच नहीं परोस रहा हूँ यहाँ पे। मेरा टारगेट ये है आपको हफ्ते का 4 से 5 हजार बना के देना बस, वो भी एक लॉट के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, ज्यादा भी नहीं। अभी ये हफ्ते का अगर देखोगे तो ऑलरेडी 3,000 बन गया। अभी मेरे पास और 3 दिन है और मेरे को 2,000 रुपये बना के दिखाना है, वो आराम से बन जाएगा। ओके हेलो। हाँ जी बोलिए। और एक एक इंटरप्ट, एक ही मिनट, और ये भी बोलूंगा कि अगर कोई फॉलो कर रहा है ना ये सब चीजें तो स्टार्ट टू एंड करे। स्टार्ट टू एंड मतलब क्या है कि ये एक दिन, ये देखो जैसे कि अमन ने ये 24 तारीख को प्रॉफिट बनाया था, याद है ये वाला, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बनाया, कोई लोगों ने ट्रेड नहीं किया, उनका क्या हो गया, ये नेक्स्ट डे उन्होंने ट्रेड लिया, पहले दिन का जो फोमो बोलते ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हिसाब से नेक्स्ट डे का क्या, ट्रेड थोड़ा लॉस में कटा, तो उनको लगता है नहीं यार हो गया लॉस। अगर मुझे फॉलो करना है तो सबका सब दिन करो, नहीं तो मत करो, लेकिन एक आध दिन कर नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं कि मैं अगर 10 ट्रेड देते और उसमें से 2 गलत जाने वाले, तो कौन से 2 गलत जाने वाले, अगर ये मेरे को मालूम होता है तो मैं भगवान होता, लेकिन मैं नहीं हूँ। ओके हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? हॅलो. हाँ जी बोलिए। सर माझा असा प्रश्न होता की निफ्टी ऑप्शन आणि निफ्टी स्टॉक ह्यांचं कोरिलेशन असू शकतं का? फॉर एक्झाम्पल सपोज रिलायन्स मध्ये एखादा मला दिसला, म्हणजे ऑइलचे सेक्टर मध्ये एखादा पॅटर्न दिसला, त्याच्यामध्ये मी ट्रेड घेतला, पण आपण जसं वाय डेटा मध्ये बघतो की एवढे एवढे कॉल रायटर आहेत, एवढे कॉन्ट्रॅक्ट आहेत, मग त्याच्या हिशोबाने जर ऑप्शन मध्ये मुवमेंट झाली तर इकडं मुवमेंट होऊ शकते का निफ्टी मध्ये, स्टॉक मध्ये, रिलायन्स मध्ये सॉरी? हो अगदी होणार, कारण तिकडे जे वाय डेटा आहे तो आपल्याला हेच सांगत असतो, जो अपना वाय डेटा अपने को यही चीज बोलता है कि ये स्टॉक या जो फ्यूचर है वो कहाँ पे जाने वाला है। तो ओके, फॉर एक्झाम्पल जसं म्हणतो आपण की एका लेवल नंतर कॉल रायटर शार्प अनवाइंडिंग करणार, पुट रायटर अनवाइंडिंग करणार, मग त्याचा इफेक्ट स्टॉक वरती होऊ शकतो का? म्हणजे आपल्या जे रिलायन्स म्हणा किंवा जे त्यांचे पॅरेंट मधले मेन जे आहेत, समजा टाटा स्टील मध्ये वगैरे असं. आता यासाठी इसके लिए डिपेंड क्या करता है कि आप कौन सा वाई की बात कर रहे हो, वो बताओ मेरे को, निफ्टी का बात कर रहे हो? निफ्टी अच्छा, तो निफ्टी जैसे मैंने बोला ना कि निफ्टी में क्या है ना, निफ्टी अकेला नहीं है, निफ्टी का फैमिली बहुत बड़ा है। ओके ये सब इसके बच्चे हैं इधर। ओके ओके मान लो ये इसको आगे भागना है, ये बैंक निफ्टी वाले बच्चे को आगे भागना है, भागने दो, फिर आप ये देखो कि बाकी भी आगे भागने वाले हैं क्या। कभी ओके कि निफ्टी आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन कोई एक ऐसा सेक्टर है जो आपको पॉजिटिव दिखेगा। निफ्टी उस दिन 2% माइनस है, लेकिन वो वाला सेक्टर है ना वो आपको 3% अप दिखेगा, 2% अप दिखेगा। तो ये टाइम आपने जो पूछा वो सवाल तो यहाँ पे पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। इसलिए क्या है,
मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी अकेला कभी नहीं चलेगा, निफ्टी ये सबको साथ लेके चलेगा, या फिर ये सबका मूवमेंट से निफ्टी का मूवमेंट डिसाइड होगा. म्हणजे ओआय डेटा हे सेकंडरी आहे, प्रायमरी हे जे आपले तुम्ही जे सांगितलं ते प्रायमरी. बरोबर. ओके ओके ओके. ओके ठीक है. नेक्स्ट ध्रुमिल बोलिए. ध्रुमिल जी बोलिए. और बाकी जो है अगर आपका डाउट पूछ के हो गया रहेगा तो कर दो हाथ नीचे. मैं अभी एक बहुत भारी चीज समझाने वाला हूँ इसके बाद. 5 ही मिनट का बात है, लेकिन आप समझ जाओ. हेलो, एक ही मिनट. जो मैं बोलता हूँ ना कि मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ मार्केट गिरने वाला है, गिरने वाला है, तो क्यों गिरने वाला है ना, वो चीज मैं आप भी बताने वाला हूँ. सर मैंने ज्यादातर देखा है अपने जीरोधा में जहाँ बाय सेल करते हैं ना, वहां पे नीचे बायर का डेटा जो आता है क्वांटिटी के साथ और सेलर का डेटा आता है, वो क्या हमें कुछ हेल्प कर सकता है लाइव ट्रेड में? नहीं, मैं उसको पर्सनली रेफर नहीं करता हूँ. वो ओके, मैंने ज्यादातर ऐसा देखा है कि लोग वो देख के भी ट्रेड करते हैं. अरे बॉस, होता क्या है ना कि मान लो कि मैंने अभी ये ऑप्शन खरीदा 29 पे. ओके, अभी ये देखो कहाँ पे चल रहा है, 29.65 पे मैंने खरीद लिया और मेरे को बेचना है. एक ही मिनट. हाँ बोलो ना. हाँ, एक 10-15 मिनिट. हो. तो अब जो पूछ रहा था ना, तो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा आज मार्केट बनता है, इसलिए क्या होता है कभी कभी ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं होता. लिक्विडिटी मतलब क्या, ये ऐसा कुछ कैंडल्स दिखता ही नहीं. ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐसे ऐसे चलेगा, फिर बीच में एक कैंडल आएगा, फिर वापस उधर उधर ही खेलेगा, वापस एक ही कैंडल. तो होता क्या है, यहाँ पे कोई बायर सेलर होता नहीं, ये वाला जो फ्लैट लाइन दिखता है. उसके लिए ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे कौन कितने पे खरीदना चाहता है, कौन कितने पे बेचना चाहता है. तो इसलिए मैं पर्सनली ये रेफर करता हूँ कि मान लो मैं अगर ये अपन ने जैसे 42 में बाय किया था और इसको मैंने 52 पे मान लो एग्जिट किया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा कि 52 के आसपास है क्या कोई. अच्छा, यहाँ पे 4 ऑर्डर है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1000 क्वांटिटी को ये बेचना चाहता है, तो मैं 52 पे डाल दूंगा, क्योंकि कोई ना कोई है जो 50 पे खरीदने वाला है, तो जो है उसको ट्रांसफर हो जाएगा और मेरा बिक जाएगा. ओके. और भाई एक मिनट बोलिए. समझ गए ध्रुमिल जी? बस उतना ही है उसका कि मैं उसको ट्रेडिंग में यूज नहीं करता. मैं बायर सेलर कहाँ पे अपने टारगेट के पास आने के बाद चेक करता हूँ सिर्फ. हेलो. हाँ बोलिए बोलिए. हेलो. सर जो ऐसा होता है, 2 दिन हमने प्रॉफिट किया, 2 दिन हमने प्रॉफिट किया, तीसरे दिन सब प्रॉफिट चला जाता है लॉस में, तो ऐसा क्यों? पॉर्डन? 2 दिन हमने प्रॉफिट किया कंटिन्यू, हाँ, और एक ही ट्रेड में पूरा लॉस हो जाता है. तो क्या है ना, जब लॉस होता है ना, वो टाइम पे अपन इमोशन के हिसाब से एसएल नहीं लगाते ना. इमोशन के कारण अपना एक इंडिया का सबसे फेमस स्ट्रैटेजी, मैं बोलता हूँ ऑन अ वेरी लाइटर नोट, इंडिया का सबसे फेमस स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी पी. कोई गेस्ट कर पाएगा क्या है स्ट्रैटेजी पी? कोई भी? नो. बस 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 बराबर. प्रे स्ट्रैटेजी, प्रेयर, यही चीज. जब अपना ट्रेड लॉस में कट रहा है ना, तो कोई भी नया बंदा चार्ट नहीं दिखता, वो सिर्फ यही दिखता है, भगवान से विनती है मार्केट एक बार ऊपर आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, वापस ट्रेड नहीं करूंगा. लेकिन मार्केट अपने फूफा का थोड़ी है, ऐसा थोड़ी चलेगा. समझ रहे हो? बस यही. तो ऐसा है, इसलिए क्या है ना, तुम 10 ट्रेड लो. ओके, मैं ये बोलता हूँ 10 ट्रेड लो. 10 ट्रेड में से है ना, तुम्हारा भी सही जाए ना चलेगा, लेकिन जो बाकी 60 ट्रेड है ना, उसको मान लो एक एक पॉइंट के लॉस पे निकालते हो.
और ये जो 3 सही जाएंगे ना उसमें से 5 पॉइंट बना लो। देखो आपका लॉस कितना होगा, यहाँ पे 7 पॉइंट और ये 3 ट्रेड में 5 पॉइंट, तो 15 पॉइंट का गेन। एट द एंड आपको 8 पॉइंट का प्रॉफिट मिल ही रहा है ना। तो ये चीज है, अगर आपको समझ रहा है लॉस में जा रहा है तुरंत डाल दो, तुरंत स्टॉप लॉस लगा लो, काट लो उस पोजीशन को। मार्केट क्या है, यहाँ से 1000 सेल आगे भी चालू है, लेकिन आपका कैपिटल रहना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। ओके, बट ऐसा भी होता है इसमें कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि अपने थोड़ा प्रॉफिट में होते हैं, 1000-2000 प्रॉफिट में होता है और सडनली लॉस भी हो जाता है तुरंत ही। क्योंकि देखो अभी टाइम क्या हुआ, 10:40। ओके, मान लो 10 मिनट में यह सेशन खत्म हो जाता है, सब लोग खाना खाने जाते हैं। तो आपका खाना हुआ है, केयूर नाम है ना आपका, खाना खा के हुआ है आपका? जी। ओके चलो, मान लो नहीं हुआ आपको, आपको करना है आधे घंटे बाद खाना, आप कितना खाओगे? आज का आपका डाइट कितना है? थोड़ा ही। 2 रोटी 3 रोटी थोड़ा सा राइस, बराबर। राइट। आपको कोई एक ही रोटी या फिर 5 रोटी देगा तो खाओगे या नहीं खा पाऊंगा। नहीं खाओगे? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आपका एपेटाइट कितना है, आपका भूख कितना है, आपको मालूम है कि 2 या 3 रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो लोगों का यही होता है कि उनको एक्सपेक्टेड, उनको मालूम ही नहीं रहता कि अपने को खाना क्या है, कितना खाना है। तो आपको कोई प्लेट में परोसता जा रहा है, अपने को अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन एंड में वो सब डन। इसलिए ये हर बंदे के लिए कि आपका जो टारगेट है ना, दिन का टारगेट, ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। और ये अगर आपको मालूम नहीं ना, फिर मैं मतलब मेरा कितना भी कुछ भी एक्सपीरियंस हो या कितना भी पढ़ाई हो, डेप ऑब्जर्वेशन हो, मैं क्या भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको पर्सनली मालूम होना चाहिए कि अच्छा मेरा 50,000 कैपिटल है, मेरा दिन का टारगेट 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए बन गया, बाहर निकल जाओ, लॉग आउट कर दो सीधा। लेकिन होगा कि आप एक दिन 5,000 कमाओगे, दूसरे दिन आपको लगेगा नहीं कल तो बना था, दूसरा दिन भी मार्केट आपको मस्त बोनस देके जाएगा 6,000, तीसरा दिन आपको बराबर आपका 2,000 का टारगेट है ना उधर आ जाएगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं यार 2 दिन 5-6,000 बना था ना, हाँ अपने को आ तो रही है ट्रेडिंग। और जिस दिन आपको ये थॉट दिमाग में आएगा, मेरा ये आज तक पर्सनली होता है, जिस दिन मेरे दिमाग में ये थॉट आता है ना कि हाँ चलो ट्रेडिंग आने लग गई अपने को, उस दिन वही पोजीशन मेरे लॉस में कटती है। ये वाली बात है। राइट। और कल जैसे अपने न्यूज में आता है मार्केट का जो ऐसे चलता है मार्केट में, तो कल का न्यूज में ऐसा है कि अभी तो बहुत वॉर का वजह से बहुत सीरियस मार्केट चल रहा है बिहेवियर, तो उसके प्राइस पैटर्न पे ही चल रहेगा या फिर अपने हिसाब से चलता है? हाँ बराबर। इन्होंने एक सवाल पूछा, मैं ये बोलूंगा और ये नॉट नेसेसरी सबको समझ में आए, सब ये बाद में सिखाऊंगा नहीं तो। इनका क्या सवाल है, ऑप्शन डी के होता है बहुत बार, तो उसका कुछ सॉल्यूशन है क्या, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें? ये चीज याद रखो, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहा हूं ना, अगर मान लो कि मेरा निफ्टी चल रहा है 10,000 पे या फिर कोई स्टॉक चल रहा है 10,000 पे, तो 2 कंडीशन से, एक कंडीशन ये है कि उसका 10% अवे का जो भी 10% दूर, यहां से 10% दूर का जो भी ऑप्शन है उसका प्राइस should not be more than 10% of the premium, या फिर 5% दूर का जो ऑप्शन है उसका प्राइस should not be more than 1% of प्रीमियम। ये अभी कोई नहीं समझेगा, सिर्फ मतलब हार्डली कोई समझ पाएगा ये चीज। ये टेंशन मत लो, ये है ना, किसने पूछा था ये, एक ये कर लो, जिसको ये डाउट समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, तो सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर देना, मैं कल इसका लाइव में ऑडियो दे दूंगा, बस मेरे को याद दिलाना कल। इसका मतलब क्या है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यार कोई अच्छा स्टॉक बोलो, चलो टाटा स्टील ही पकड़ लेता। टाटा स्टील चल रहा है 1220, लेकिन अपने को ये नहीं देखना है, टाटा स्टील का फ्यूचर देखना है। यहाँ से 10% ऊपर का ऑप्शन 1220 में 10% कितना होता है?
1342। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा इसका 1300। अरे काइट बंद हो गया। स्क्रीन शेयरिंग मैंने होल्ड किया 1 मिनट रुको। मैं क्या करूंगा इसका कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आया था अपना 1220 इंटू 1.1 मतलब 1350। तो मैं ये बात चेक करूंगा कि टाटा स्टील का 1300 ये जो आया था इसका ये जो कॉल ऑप्शन है इसका प्राइस 10% आएगा शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ प्रीमियम। मतलब ये 10% दूर का इसका 10% कितना होता है 1220 का 10% कितना होता है अगर कोई देखेगा तो होता है 100। सॉरी गलती हो गई इसको 10 नहीं इसको 1 कर दो 1% ऑफ प्रीमियम। मतलब टाटा स्टील मार्च फ्यूचर चल रहा है 1220 रुपए पे। तो मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस देखूंगा 1340 देख रहा हूँ यहाँ से 1220 से 10% दूर का। तो इसका ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम मेरे को कितना होना चाहिए ये 1220 इसका 1% क्या है 12 बराबर। तो मेरे को अगर ये प्रीमियम 12 पे है तो समझ लेना कि वो ओवर वैल्यूड नहीं है बराबर रेट पे चल रहा है। अभी 18 पे चल रहा है क्यों क्योंकि टाटा स्टील ने रैली किया। तो उसमें अगर किसी को याद रहेगा तो 2 वैल्यूज होता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। तो उसके वजह से अभी 18 चल रहा है तो मैं ये नहीं लूंगा। और ऐसा हर इसके लिए कैलकुलेशन है जो आगे आगे सिखाऊंगा। बराबर बराबर समझ लो। व्हाट्सएप नंबर ऋषिकेश मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। कॉल मत करना मेरा ये फ्लाइट मोड पे डाला हुआ होता है मैंने सिर्फ इस पर व्हाट्सएप ये करता हूँ। ध्रुमिल जी एक बार फिर से बोलता हूँ सिंपल है ये देखो मेरे को मान लो इसमें ट्रेड करना है मैं अभी सिर्फ 10% का हिसाब दे रहा हूँ बाकी कोई नहीं दे रहा हूँ। एट द मनी का अलग है अभी मैं वो तुरंत नहीं दूंगा सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ये दे रहा हूँ लेकिन ये वैलिड है। मार्च फ्यूचर में मुझे ट्रेड करना है तो मार्च फ्यूचर कहाँ पे चल रहा है 1219 पर। तो 1219 प्लस 10% इसका तो वो कितना होता है 1342। तो वो उसका ले लिया मैंने कॉल ऑप्शन 1340 का। तो अभी इसका जो ये ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना ये प्रीमियम का वैल्यू ये वैल्यू का 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका 1% 1220 का 1% मतलब कितना 12.2। इसका प्रीमियम कितना है 18.2 है। तो ये इससे ज्यादा हुआ ये वाला ज्यादा हुआ इसलिए फिर इसमें ट्रेड यूजुअली मत करो। तो ये 6 पॉइंट का फिर क्या जवाब है तो ये वही है कि स्टॉक ऊपर भाग रहा है इसलिए वो प्रीमियम उसको पंप किया गया है। थैंक यू नरेश थैंक यू। और ये चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा ये याद रखो। ओके चलो और कोई डाउट है क्या। कल और एक लर्निंग आएगा आपको कल लाइव मार्केट में एक लर्निंग आएगा टेंशन मत लो। एक लास्ट का 2 क्वेश्चंस ले रहा हूँ सूरज पूछिए बात करेगा। ओके सूरज बोलिए। हाँ जी हा सर ते इंस्टाग्राम रील्स वर पहा किंवा युट्यूब वर सगळेजण बोलतात ट्रेडिंग सायकोलॉजी हवी आहे ट्रेडिंग सायकोलॉजी बिल्ड करा किंवा पैसे कमवायचे असले तर ट्रेडिंग सायकोलॉजी महत्वाची। हे नेमकं ट्रेडिंग सायकोलॉजी ही टर्म काय आहे नेमकं म्हणजे तुम्ही इनिशियल तुमच्या डेज मध्ये तुम्ही कसं हँडल केलं हे ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब क्या है ना कि देखो अभी मान लो ऐसा ना हो टचवुड कि कुछ बुरा न्यूज आ गया कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया नहीं तो यूक्रेन ने रशिया का 2 जहाज फोड़ दिया कुछ ना कुछ ये सिंपल चीज है अभी सिंपल चीज है। ये को मालूम है पूरा हिंदुस्तान को मालूम है कि अच्छा इधर बॉम्ब फूटा है कल मार्केट नीचे जाने वाला है। लोग क्या करते हैं ओपनिंग के टाइम ऑप्शन खरीद के बैठ जाते हैं। सब दुनिया को मालूम है सब दुनिया ने न्यूज देखा है। अभी ये चीज हमेशा याद रखो न्यूज जो होते हैं ना वो हमेशा बनाए जाते हैं वो मार्केट को वही
जहां पे उनको लाना है। आवाज येत नाही सर। हाँ, तो ये चीज है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कल मैं एक ऑडियो देता हूँ, टेंशन मत लो, कल एक ऑडियो देता हूँ। ट्रेडिंग आता सर जे तुम्ही सब आता सब जे आता सब बेट जिधर जाने वाला है ना, उधर अपने को नहीं जाना। अपने को ये गेज करना है, मतलब ये देखना है कि अच्छा ये सब भेड़ बकरी है, उधर खुद का कटो नहीं जाता, अपन नहीं जाते, अपन रुक जाते, बस वही चीज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्यों, देखो तुम, एक सिंपल चीज है, अभी देखो कुछ कंपनी का रिजल्ट आना चालू हो जाएगा वापस अप्रैल से। रिजल्ट आता है ना, तो क्या होता है, काफी अच्छा रिजल्ट है, लोगों को लगता है अच्छा ये बैंक ने इतना भारी परफॉर्म किया, इसका कल स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं, नीचे गिरे थे। क्यों? क्योंकि सब दुनिया को मालूम है कि ये बैंक अच्छा रिजल्ट दे रहा है, सब दुनिया उसको खरीदने जाने वाला है, और जिधर ज्यादा गर्दी उधर सबका कटेगा। ऐसा है। हॅलो हाँ बोलिए, एक लास्ट क्वेश्चन। सर आता तुम्ही ते ह्याच्यावर टाटा स्टीलच्या प्रीमियम वर सांगितलं व्हॅल्यू ओव्हर व्हॅल्यूड आहे का अंडर व्हॅल्यू आहे ते पाहायचं, तर ते कॉल ऑप्शनचं तुम्ही सांगितलं असं सेम पुट ऑप्शनला पण असं सेम असेल का? यस सेम, तिथून 10% खालचं, उधर से 10% नीचे का, मतलब अभी अपन ने 10% खालचं था ना, तो मैं इसका क्या करूंगा, टाटा स्टील का 1220 में से 10% निकल लिया तो 120 रुपए निकलता, 1100 रहता, तो मैं 1100 का पुट ऑप्शन देखूंगा। ये देखो ये भी ओवर वैल्यूड है। मेरे को कितना इसका 12 प्राइस चाहिए, 12 है क्या नहीं है, 20 है, तो ये भी ओवर वैल्यूड है। ठीक आहे सर, थँक्यू। ओके, हीच गोष्ट कोण सांगणार नाही सूरज, कोणच सांगणार नाही। हो सर, तेच हाँ, भारी वाटलं सर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन संतोष जी का, बोलिए सर। हाँ चैतन्य, सो अभी एक तो ये लॉजिक अंडरस्टैंड करना था कि बेसिकली आप जो ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट कैसे निकाला जाता है, एंड व्हाट इज द बेस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये क्वेश्चन था। बेस मतलब कैसे आप मेकआउट करते हैं एज अ न्यूबी, कोई कैसे मेकआउट करे कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनी ऑप्शन। Okay, so this thing what I just told you right now about this calculation, that is हाँ that is first, that is one thing, okay, and I have it for 2%, 5% and 10%. Won't be sharing the rest two calculations right now. बाकी का 2 calculations मैं अब भी नहीं शेयर करूंगा, बाद में करूंगा। ओके तो ये कैलकुलेशन से आपको समझ में आता है, ये कैलकुलेशन में आपको समझ में आता है कि वो ऑप्शन वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फिर राइटली वैल्यूड है। ओके, एंड अभी सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा, as we can see in the live market itself, oil has shooted up somewhere around 8.5% अभी live market में, and Dow Jones का future somewhere around 2% negative चल रहा है। So this clearly indicates कि अभी कल हमारा Indian market would be in red, that what we interpret। One moment, let me check the chart देखने दो। कल क्या हुआ था? कल तो मैंने चेक नहीं किया था, कल चेक किया था कि आपने? नहीं, मैं अभी लाइव की बात कर रहा हूँ। ऑयल का हैज शूटेड अप 8.5%। अपना कल मार्केट बंद था, बराबर? हाँ राइट, मैं अभी फ्यूचर्स की बात कर रहा था। यस आई गेट इट, मैं समझ रहा हूँ। वो एड ब्लॉकर डिसेबल करना होगा। चलो हो जाएगा। निकाल दिया। रिफ्रेश कर दीजिए, कंट्रोल आर। क्या है कि आई हैव अ सिबलिंग हु इज करंटली परस्यूइंग इंजीनियरिंग, तो उसका अभी कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, इसलिए के रखा था। एक चल रहा है, दूसरे साइड पे वो बंदा यहाँ पे सर्च कर रहा है।
गूगल पे सब। तो इसलिए ये है फिलहाल अभी इसमें। अब रन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखोगे, बोलिए। हाँ, सो एज आई कैन सी मेरा पर्पस ये था हाँ, कि ऑयल हैज शूटेड अप समवेयर अराउंड 8.5% के आसपास, ओके, राइट? हाँ, And this, since every country is consuming oil and is the major demand, right? या Second is the it's like just मेरा एक interpretation है, it's like connecting the dots के हाँ oil has shooted up, Dow Jones future is somewhere around 656 points negative, ओके, and majority of the indexes are negative today, whichever are trading right now. ओके, हाँ, So this concludes के कल हमारा index Nifty would somewhere around 100 200 points would be opening gap down. अभी इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, कल का चीज भी देखूंगा। अभी ये देखो निफ्टी का गैप डाउन, दिस आई टेल, वो आपको ये चीज से समझ में आएगा। आपको एसजीएक्स का फ्यूचर देखना है। SGX, right? सेकेंडली, अगर देखोगे ना तो ये मैंने टेलीग्राम पे कल ही एक लर्निंग डाला था। वो क्या था कि अपना मार्केट बनता है तभी ये दोनों मूवमेंट आया है, समझ रहे? कल शाम को और आज शाम का ये जो छोटा ग्रीन कैंडल है ना, ये कल शाम को बना था। ये छोटा ग्रीन कैंडल का रिफ्लेक्शन अपने इधर आज दिखना चाहिए था, लेकिन आज अपना बनता है। फिर आज शाम को रेड वाला कैंडल आया है। तो अभी ये दोनों कैंडल का रिफ्लेक्शन जो है अपने को एक दिन देखने को मिलेगा। ये वाला चीज है, समझ गए? कल जो भी दिखेगा ना रियली अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि ये दोनों दिन का रिफ्लेक्शन आने वाला है। इसलिए मैंने टेलीग्राम, अगर आपको याद रहेगा तो ये क्लियरली बोला था, कुछ रखो मत हाथ में, ओपन पोजीशन मत रखना। वो 329 को मैसेज डाला था। बस तो इसी के लिए कि कुछ पकड़ो मत, ये दोनों दिन का रिफ्लेक्शन कल देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा चांस है मतलब कि ये ओपन हो जाए, ये जो प्लस था रेखा ऊपर जाए फिर नीचे आए। अगर पहले नीचे जाता है तो बाद में रिकवर करके वापस नीचे आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसा। लेकिन अपने को क्या करना है कि मैं यूजुअली मैं इसको अवॉइड करके, मेरे को जितना मालूम है ना, तो डाउ फ्यूचर आज रात को और ज्यादा गिरेगा बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मैं जो बाद में शेयर करता हूँ। और जब तक ये वाला जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक नहीं करता, ओके, ये हाई हो, लिख लो 34,102, तब तक अपसाइड नहीं खेलना अपने को भी। अगर ये फ्यूचर 34,102 ब्रेक किया फिर अपने को अपसाइड खेलना, नहीं तो नहीं खेलना। ओके सर, कल लाइव मार्केट में सेशन अरेंज करो ना। कल नहीं, लेकिन एक आने वाले 2-3 हफ्ते में करते हैं अपन, टेंशन मत लो, लाइव मार्केट में करेंगे। सतेज, बैंक निफ्टी से दूर रहो यार, सब बड़े बड़े जुआरी है उधर, मैं सीरियसली बोलूंगा, दूर ही रहे उधर से। भूपेंद्र जी, ये बात भी मैं बोलता हूँ, क्या है, मेरे को आप भी थोड़ा सा है ना अर्जेंट बाहर जाना है, मतलब काफी लेट हो चुका है, लेकिन मेरे को कंटिन्यू फोन पर फोन आ रहे हैं। तो ये वाला बात है, ये मैं एक ऑडियो लर्निंग के थ्रू दूंगा, नहीं तो कल और एक सेशन लूंगा, टेंशन मत लो। वो टॉपिक ऐसा है ना, अब भी काफी टाइम निकल गया, अब भी अगर बात करना शुरू करूँ ना तो कम से कम 5 घंटा लगेगा। यस, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता है, सब जगह काम करता है वो। स्टार्ट विद 5, 10, 15, 20, 30 के, जो तुमको हो गया तो भी कम नहीं, उतना ही लेके आओ। ऐसे लोग हैं जो लेके आते हैं, पूरा जीरो हो गया तो उनका कम नहीं होता। ओके, मैसेज करो कर चलो। सो लेट अस लॉग आउट। ओके, मैं चेक करता हूँ मैसेज, खाना खाऊंगा फिर मैं मैसेजेस चेक करूंगा। ओके।
आज देखो सिर्फ इतना ही कवर हो गया, ये दोनों पॉइंट बाकी है, ये अपन कल कवर करेंगे। और यूट्यूब लाइव से मैं ट्राई करूंगा, मेरे को बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज आया आज, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। ठीक है, चैनल का लिंक तो दे दीजिए चैतन्य। अरे बॉस मैं बोलूँ क्या, आई टेल यू, ये देखो 101 करके सर्च कर रहे हो तो सॉरी मिल रहा है। नो किडिंग, मैं आपको जो बोलता हूँ, ये मेरा चैनल है एंड मैं ये यूज के लिए, ये देखोगे ना, ये पर्सनल यूज है सब, मैं इसमें कोई वीडियोस नहीं डालता, कुछ नहीं, पर्सनल यूज है। तो मैंने और एक चैनल बनाया है सिर्फ ये वीडियोस के लिए, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बस मैं रुका क्यों हूँ कि उसके लिए एक OBS सॉफ्टवेयर नाम का और एक सॉफ्टवेयर है, वो मैंने ले लिया, बस वो दोनों एक बार लिंक हो जाए तो बात खत्म, इसलिए मैं रुका हूँ। मेरे को अब तक यूट्यूब से अप्रूवल नहीं मिला कि यू कैन, नहीं तो ये मेरा पर्सनल है, जो मैं नहाते धोते जो गाने वाने सुनता हूँ, ये देखो, तो ये वाला चैनल है, ये आपको शेयर करके कोई यही नहीं। इसका लिंक देखे, इसमें मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और you will see a variety of playlist here, right from comedy to ghazals, English songs, football, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये सब चीजें आपको देखने मिलेंगी, बाकी कुछ नहीं। ओके, गुड इनफ। तो मैं शेयर करूंगा, दिक्कत मत लो, मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ, कल के ही दिन शेयर करूंगा। ओके, चलो फिर लॉग आउट करते हैं, ऑलरेडी 11। सर लाइव मार्केट में आपको सेंड करता हूँ ट्रेनिंग प्लान। यस बिलकुल मयूर, जे सांगितलं होतं ना, हे यासाठी उद्या किंवा परवा परत एकदा कनेक्ट करू, और एक बार कनेक्ट करेंगे कल या परसों, और फिर मैं ये चीज बोलता हूँ कि मैंने कैसे, जैसे मैंने बोला उसको पौन घंटा कम से कम लगेगा, तो वो बहुत भारी कंसेप्ट है, सच में भारी कंसेप्ट है, बहुत मस्त कंसेप्ट है, खुश हो जाओगे सब लोग। ओके, थैंक यू नरेश जी, मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ। चलो, ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय। फीडबैक्स दे दो मुझे।